Yeah, hello बच्चों, good evening. Hopefully I am audible to everyone and hopefully screen is also visible. ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे. सी द पर्पस ऑफ दिस मार्क्स बूस्टर सीरीज, यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्कस कर लेते हैं वो ये है कि विल बी सॉल्विंग सेवरल मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू मे गेट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेक्शन वाइज करने का प्रयास करेंगे. लाइक पहले है एमसीक्यू. ऑफ कोर्स एक एमसीक्यू और एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट्स व्हाट आई नो. और एमसीक्यू एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादातर एमसीक्यू दिए नहीं जाते हैं. हाँ, जो लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है आपके 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन, वहां पे आप मान सकते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बता दें कि पहले तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक आज हम लोग का एमसीक्यू बुक 1 का कवर करेंगे. ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस है, विल बी कंप्लीटिंग ऑल ऑफ देम. देन इन टुमारोज क्लास विल बी टेकिंग अ बुक 2 हियर, एमसीक्यू बेस्ड ऑन द चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन बुक 2, एंड देन वी विल मूव टू लाइक 2 मार्क का क्वेश्चन, मे बी 3-4 मार्कर, एंड देन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड. बट उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हमें लगते हैं, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड मिला के उसकी लिस्ट हम आपको देंगे. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे उसको भी हम लोग लाइव क्लास में लेकर आएंगे, या उसका वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे बच्चों. ठीक है, सो विद ऑल दैट थिंग लेट्स स्टार्ट हियर. तो अब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से टू ऑल माय स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रहेगा कि आप लोग जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ यहाँ पे सॉल्व करें. एमसीक्यू है, ऑफ कोर्स 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखने का प्रयास करेंगे. बट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हर एमसीक्यू जो आपके सामने आएगा उसमें आपको 1 लाइन या 2 लाइन में ही सोल्यूशन मिलने वाला है. इट मे हैपन that it may take maybe 5-7 steps, that may also happen. ठीक है, इसीलिए ये मान के चलिएगा कि मैथ्स का पेपर कभी भी, जब until unless आपको पूरा पेपर नहीं आता, आप कभी भी उस पेपर को ये क्लेम नहीं करते बच्चे कि पेपर बहुत ही छोटा था. दे ऑलवेज, मैथ्स के लिए आप हर साल का प्रीवियस ईयर कमेंट्स निकाल लीजिए, आपको लगेगा हाँ पेपर लेंथी था. रीजन इज सिंपल, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए, बट अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हियर. डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं. वहां पे जो जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, आई विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग ऑल दोज कंसेप्ट्स है, और रिलेटेड फॉर्मूला, रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आप लोगों से कहना हम ये जरूर चाहेंगे कि यू ऑल शुड, एक मिनट, Vaishnav T, I couldn't get it here. What you want actually? Some tips to Grace Boards? I don't know. I couldn't get you, Vaishnav. If you clarify it, then I may help you. Anyways, देखिए, हाँ पॉइंट ये था कि प्रयास ये रहेगा कि जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं, रिलेटेड फॉर्मूला हम सारे डिस्कस करें. ठीक है, जिससे कि आपका उससे वो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आता है वो आप लोग कर सकें. पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन. अच्छा, ये देखिए कई बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस ईयर लिए, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो प्रीवियस ईयर नहीं है, विच आई फाउंड कि हाँ ये डिस्कस होने चाहिए, सो दैट टू कवर द एंटायर चैप्टर हियर. तो द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन एंड बीइंग द नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन हियर. तो इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? एन आपका जो है वो नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब हमें पता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू ए, then we say that R is a reflexive relation, और ये जो relation है A is related to A, that should be true for all A belonging to the natural number set. मतलब चूंकि relation आपका natural number n पे defined है, तो n में मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए यदि आप ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है तभी वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. एक भी नंबर छूट गया जो स्वयं से रिलेटेड नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता. अब यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन y. अब ये बताइए क्या x से बड़ा है? सी x इज रिलेटेड, ये आपको ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि x इज रिलेटेड टू y, इजंट दैट? और ये कंडीशन है, अंडर दिस कंडीशन मतलब x y से रिलेटेड है. यदि x y से बड़ा है तो ये बताइए क्या x x से रिलेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज x x से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. सो दैट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकंड वन इज x प्लस y इज इक्वल टू 10. तो x रिलेटेड टू x का मतलब यहां से ये हो गया कि x प्लस x इज इक्वल टू 10. अब ये बताइए क्या हर नेचुरल नंबर के लिए उसका ट्वाइस 10 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक ही x ऐसा है जो कि आपको ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 5. सो ऑफ कोर्स दैट्स अगेन नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज हर x के लिए ये यहाँ पे वैलिड नहीं है. ठीक है, अब xy इज द स्क्वायर नंबर
x इंटू वाई, कोई आंसर करेगा बच्चों? इज देयर एनीवन हु इज विलिंग टू आंसर मी? चलिए एनीवेज, आई डोंट नो, x इंटू वाई इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम कहते हैं x इज रिलेटेड टू x, देन व्हाट विल यू राइट हियर? आप क्या लिखोगे? x इंटू वाई की जगह क्या आएगा? x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। नाउ सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, तो उसका स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो फॉर एवरी x विच इज अ नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट्स द रिलेशन हियर, जो कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर x के लिए ये वैलिड है। रिलेशन में हर x अपने से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली इफ यू कम टू दिस वन, x प्लस y की जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, सो 5x इज इक्वल टू 10। सिर्फ एक ही नंबर है जो यहाँ पे x अपने से रिलेटेड है, दैट इज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज 4 ओनली वन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड दैट इज C1 एंड दैट इज दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सी आई डिस्कस ऑल ऑफ देम सो दैट यू हैव दैट आइडिया कि रिफ्लेक्सिव यदि चेक करना है तो तरीका सिंपल है। जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है, उस सेट के हर एलिमेंट को स्वयं से रिलेटेड होना होगा, देन ओनली वी से दैट द रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Again I am repeating, if all the elements of that set are related to itself or to themselves, okay, so that's it। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। I don't think any there will be any problem here। आंसर सी है, हमने आंसर यहाँ पे लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 विच कंटेन द एलिमेंट 1 2 and 2 1, ठीक है। आपका जो सेट है वो है 1 2 3, so there are just 3 elements in this set। now नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अब देखिए, यदि R को यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो सबसे पहले उसे रिफ्लेक्सिव होना होगा। ये देखिए सबसे छोटी बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिफ्लेक्सिव होगा तभी जब 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है। 3 तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इफ एट ऑल द रिलेशन हैज टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सबसे बड़ी बात है, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इफ आई जस्ट राइट दीज 3 एलिमेंट्स, दैट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बट द क्वेश्चन इज, एक इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 2 और 2 1 भी आ रहे हो, 1 2 भी हो, 2 1 भी हो। अब इतना तो मिनिमम है यहाँ पे, मतलब अब इक्विवेलेंस होना है तो ये 3 हमारी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। और बाकी के 2 एलिमेंट आपके रिक्वायर्ड, वो गिवन है कि ये तो होने ही हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे हमने 1 2 है तो 2 1 है, तो ये 2 एलिमेंट्स ने आपको इंश्योर कर दिया कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये 1 2 और 2 1 ने इंश्योर कर दिया। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक का डेफिनेशन है, ए यदि बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेट होना होगा, तो 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को 1 से रिलेट होना होगा, तब वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव हमने इंश्योर कर दिया है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन, सिर्फ इतना लिख के यदि हम छोड़ दें तो क्या रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? तो आंसर है बिल्कुल है, ठीक है। या हम एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है, यदि ए बी से रिलेटेड है and if B is related to C, this should imply A is related to C। and as I always tell to my students कि ये जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, ये यदि फुलफिल हो रही है तो आपका ये यदि फुलफिल नहीं हो रही, मतलब आप समझिएगा ट्रांजिटिव सिर्फ तभी नहीं हो सकता बच्चों जब आपके पहले 2 रिलेटेड हैं बट ये मिसिंग है। आई एम रिपीटिंग, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, बट यदि ए सी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तभी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि नल रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, आपका ट्रांजिटिव भी है। नल रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, तो अब ये बताएं कि ये सिर्फ यदि हम 5 एलिमेंट लिख दें तो कैन वी क्लेम इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? तो एज आई कैन सी कि हाँ ये इक्विवेलेंस है, क्योंकि ट्रांजिटिव भी है। देखिए कैसे, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए, तो 1 1 होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन है कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि यदि हम यहाँ पे एक, देखिए ये इक्विवेलेंस है ना। अब रेड में यदि हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट 1 3 ऐड कर देते हैं,
1,3 ऐड किया तो ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक तो पहले चाहिए, तो हमें 3,1 ऐड करना होगा बिकॉज हमें रिलेशन इक्विवेलेंस बनाना है, तो उसके लिए सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी एंश्योर्ड है। अब बात सिर्फ इतनी है कि भाई सिमेट्रिक है ना, रिफ्लेक्सिव है, तो क्या ये अब भी ट्रांजिटिव है? सो इज इट स्टिल ट्रांजिटिव? तो 1 3 है और 3 से स्टार्ट होता हुआ कोई और है नहीं, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। 3 1 है तो 1 1 है, तो 3 1 है, 3 1 है 1 2 है। अब समझिएगा 3 1 है, ये A है, ये B है, फिर ये B है और ये C है। अब इसे यदि ट्रांजिटिव होना है तो हमें A और C चाहिए, मतलब आपको 3 2 लिखना होगा और 3 2 लिखते ही फिर इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 2,3 लिखना ही होगा, ठीक है। अब कोई कॉम्बिनेशन बचा ही नहीं, जितने पॉसिबल पेयर थे आपके पास, समझिएगा 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 1 1 2 1 3 हो गया, इसी प्रकार से 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, सारे पॉसिबल पेयर्स आपके आ गए। सो अब ये दूसरा मतलब एक जो ऊपर 5 एलिमेंट है ऑरेंज कलर में, वो सारा वो एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है। अब उसमें यदि हम ये 4 एलिमेंट और जोड़ देते हैं तो ये दूसरा रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस है, हेंस दैट इज देयर आर जस्ट 2 पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशंस हियर, ठीक है। यहाँ पे मात्र 2 ही पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना। सो दैट्स इट, तो ये हो गया आपका। नाउ लेट्स मूव, आई थिंक ये क्लियर होगा एंड आई थिंक सो। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर इज सी हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और अगला है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड। जेड क्या है? जेड इज अ सेट ऑफ नेचुरल सॉरी इंटीजर्स। जेड आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। ए रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। या अमरीश, हाउ आर यू? ठीक है अमरीश, कैसे हैं आप? ठीक है, आई होप आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा अमरीश, ठीक है। तो देखिए ए इज रिलेटेड टू बी, जो आर है आपका रिलेशन वो जेड से जेड पे डिफाइंड है। ए रिलेटेड टू बी इफ ए स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब वही ए बी से रिलेटेड है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन आर इज व्हाट? तो आर आपका क्या है? आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। आप समझिएगा, देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए हैज टू बी रिलेटेड टू ए को, यदि ए से रिलेटेड है तो आप बी की जगह ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ए स्क्वायर, नाउ दैट्स 0, नाउ दैट्स एन आइडेंटिटी बिकॉज ये सारा का सारा कैंसिल होएगा, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स फॉर एवरी ए विच इज देयर इन द सेट ऑफ इंटीजर, ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। अब आप ये बताइए क्या ये ट्रांजिटिव भी है? क्या ये ट्रांजिटिव है? तो समझिएगा, देखिए ए रिलेटेड टू बी यदि हम लिखते हैं, अच्छा ये आपको दिख रहा है ये फैक्टराइजेबल है, a माइनस 6b इंटू a माइनस बी, इफ यू पीपल कैन लाइक चेक दैट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, ये फैक्टराइजेबल है, 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब एक यहाँ से रिलेशन आता है कि ये 0 हो तो a इज इक्वल टू बी हो गया, अच्छा इसीलिए a इज इक्वल टू बी हो गया, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। बट a इज इक्वल टू 6 भी दूसरी पॉसिबिलिटी है, तो आप ये बताइए यदि a b से रिलेटेड है तो a 6 टाइम्स b है, तो b को a से रिलेट होने के लिए b को 6 टाइम्स a होना चाहिए, जो कि यहाँ संभव नहीं है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। मोर ओवर आप यहाँ पे a और b को स्वैप कर दीजिए, क्या रिलेशन सेम आएगा? आपकी इक्वेशन चेंज होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए हमने आपसे कहा a रिलेटेड टू b, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? यदि a रिलेटेड टू b है तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। बट यदि हमें सिमेट्रिक चाहिए तो b रिलेटेड टू a चाहिए, तो b रिलेटेड टू a में क्या करेंगे आप? a की जगह b रख देंगे और b की जगह राइट, वेरी गुड अमरीश, है ना। सो आई एक्सपेक्टेड, है ना, आई एक्सपेक्टेड कि आप लोगों के पेपर अच्छे ही गए होंगे। अब समझिएगा a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a के लिए यहाँ पे a और b की पोजीशन आपको इंटरचेंज करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा। सो फाइनली व्हाट यू गेट हियर इज, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, यहाँ तो 7ab ही रहेगा, प्लस 6a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए कि ये रिलेशन और जो आपका गिवन रिलेशन था आर दे एग्जैक्टली सेम? तो आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, ये दोनों अलग अलग हैं बिकॉज यहाँ पे पोजीशन जो है ए और बी की डिफरेंट है, ठीक है। हैंस इट्स नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसका मतलब आंसर है रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, सो इट शुड बी डी या इट्स डी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो डी है बच्चों। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2021-22 का
क्वेश्चन है जो आप इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन की एक रिलेशन दे दिया जाए, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक है, ये एक क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इफ यू आस्क मी कि मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है, हाईली एंटिसिपेटेड, तो एक तो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था मे बी। ठीक है, और ये वाला एक टाइप है जहां पे आपको एक रिलेशन दे दिया जाए एंड यू आर आस्क्ड टू जज वेदर इट्स अ रिफ्लेक्सिव, व्हाटएवर, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, व्हाटएवर इट इज। नाउ दैट्स द नेक्स्ट वन। अ रिलेशन R इज डिफाइंड ओवर द सेट 1 2 3 एंड वेयर R इज 1 1 1 2 2 2 3 3। तो लिखते हैं रिलेशन जो है आपका R A से A पे डिफाइंड है, और जो आपका सेट A है वो है आपका जस्ट अ मिनट, जो सेट A है वो है 1 2 3, जहां पे सेट A है अपना 1 2 3 हियर। ठीक है, रिलेशन R है यहाँ पे, सो दैट्स योर 1 1, इट्स 1 2, इट्स 2 2, इट्स 3 3 हियर। ठीक है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन? कैन एनीवन आंसर मी? कोई आंसर करना चाहेगा बच्चों? ठीक है, एनीवन? बच्चों ठीक है, देखिए इसमें यदि आपको यहाँ पे समझिएगा, कोई बता रहा है? नो वन इज देयर टू, आई डोंट थिंक एनीवन इज आंसरिंग मी। चलिए हम भी बता देते हैं। देखिए पहली चीज इक्विवेलेंस होना है तो रिफ्लेक्सिव होना होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप इन तीनों को तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। एंड द ओनली थिंग इज, देखिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 2 के रहते आपको 2 1 तो चाहिए ही होगा। ठीक है, 2 1 आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। वेरी गुड अमरीश। वाई? बिकॉज 1 2 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 2 1 चाहिए, जो कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस बनाना है तो 1 2 को हटा दिए, तो ना 1 2 है ना हमें 2 1 चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब यदि हम 1 1 2 2 3 3 रखते हैं तो आपका जो रिलेशन है वो आपका परफेक्टली एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये समझिएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए और याद रख लीजिएगा। मान लीजिए आपसे कोई कहे, एक क्वेश्चन हम यहीं पे फ्रेम करते हैं। मान लीजिए हमने कहा एक सेट है जिसमें लेट्स से देयर आर 6 एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और रिलेशन है आपका A to A, रिलेशन है A to A। Now if the question is find the minimum number of elements, ordered pairs that must be in the R to make it an equivalence relation। यदि R को equivalence relation बनाना है तो उसमें कम से कम मिनिमम कितने एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ये क्वेश्चन यदि फ्रेम होता है तो आप याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी, मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स मान लीजिए आप उसे, पेयर्स मस्ट बी कितने? 6। क्यों? क्योंकि यदि एक में आपके 6 एलिमेंट हैं, ओके अमरीश, उत्कर्ष इज देयर, वेरी गुड उत्कर्ष, फाइन उत्कर्ष, दैट वाज बी हियर। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स विल बी, मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स शुड बी 6। ये एक ऐसा रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कभी, 1 मार्क का ही क्वेश्चन तो है। तो जितने एलिमेंट्स हैं सेट में उतने मिनिमम एलिमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए रिलेशन R में, यदि R को इक्विवेलेंस रिलेशन होना है। ठीक है, तो यहां पे सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ रिलेशन टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज 1 1 2 2 3 3। तो ये यदि हम हटा दें तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट की तरह से याद रखिएगा बच्चों। सो ट्राई टू कीप इट विद यू एज अ रिजल्ट हियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, शैल आई? उत्कर्ष, अमरीश, शैल आई? ठीक है, तो चलिए आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इफ एनीवन एल्स इज देयर हु वांट टू आंसर, शुड आंसर हियर। सो लेट R बी द रिलेशन, जहां पे आपसे कहा गया, जस्ट अ मिनट, R एक रिलेशन है ओवर द सेट ऑफ Z। Z मींस सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे X जो है वो 0 से 12 है। इसका मतलब ये हुआ आपका जो सेट A है, जस्ट अ मिनट, आपका रिलेशन है A से A पे मान लिया हमने,
ठीक है, और आपका जो सेट ए है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है और 0 से 12 तक, सो 0 1 2 3 एंड डॉट 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 टिल 12 है, ये है। नाउ इफ आर इज अ रिलेशन विच इज अ collection of ordered pairs a comma b such that modulus of a minus b is a multiple of 4. So I think several of you must be able to answer this. ये 4 का मल्टीपल है। नाउ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो द पर्पस हियर इज दैट यू शुड नो हाउ टू राइट द इक्विवेलेंस क्लास हियर। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब आप ऐसे समझिए कि 1 is related to b here, then all such b that belongs to the set A forms the equivalence class of 1। मतलब इस रिलेशन से 1 जितने एलिमेंट्स से क्लास ऑफ 1, ठीक है, जितने एलिमेंट से इस रिलेशन को फॉलो करता हुआ 1 नंबर आपका रिलेटेड है वो सारे के सारे एलिमेंट्स 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। तो 1 किससे किससे रिलेटेड है, तो समझिएगा 1 की इक्विवेलेंस क्लास को यदि हम लिखें तो ये आ जाएगा, एक तो 1 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 इज रिलेटेड टू बी, तो 1 माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ऑफ कोर्स 1 माइनस 1 इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। तो 0 जो है वो आपके सारे इंटीजर का आंसर, अमरीश इज सेइंग ए हियर, राइट, आई थिंक सो अमरीश। 159, ठीक है। क्या 1 2 से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स नॉट, 1 माइनस 2 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 1 माइनस 3 1 माइनस 4 1 माइनस 5, देखिए 4 के गैप पे 1 के बाद अगला नंबर 4 के गैप पे 5 है, उसके बाद अगला नंबर 4 के गैप पे 9 है, तो 1 5 से रिलेटेड है, 1 9 से रिलेटेड है, 1 और कोई किसी और नंबर से रिलेटेड नहीं। 9 के बाद यदि 13 होता तो 1 13 से रिलेटेड होता। मतलब ये हुआ यहाँ पे 1 के इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन को 1 के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देयर आर जस्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए, दैट दे आर 1 5 and 9, just 3 elements which are related under this relation। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आपका 159 आएगा। इफ आई आस्क एनीवन टू आंसर मी कि यहाँ पे आप ये बताइए 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कितने हैं, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से होंगे कोई आंसर करेगा कि 2 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अमरीश, उत्कर्ष, आप 2 ही बच्चे थोड़े से एक्टिव दिख रहे हैं, क्विकली इफ यू कैन आंसर मी बच्चों। या आई एम वेटिंग। 2, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एलिमेंट 2 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। हाँ जी, टू 6 10, राइट अमरीश, राइट। देखिए 2 से रिलेटेड है तो 2 माइनस 2 0 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 2 6 से रिलेटेड है बिकॉज 2 माइनस 6 का मॉड है, चूंकि तो मॉड ऑफ माइनस 4 इज 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 2 आपका 12 से 2 फिर 10 से रिलेटेड है, 2 माइनस 10 विच इज 8 मॉड है, तो माइनस 8 का 8 हो जाएगा, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो वो आप इस तरह से आप इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं। 22 का पेपर का ये क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस क्लास लिखना आना चाहिए। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन हियर इज आंसर। नेक्स्ट इज, अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन फंक्शन का आ गया। फंक्शन में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे वो हो सकते हैं आपके 1 1 ऑन टू, ऑफ कोर्स सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव, और इससे ज़्यादा हमारे अब कोर्स में है भी नहीं। आपके इनवर्स निकालना क्वेश्चन वाला क्वेश्चन अब कोर्स में नहीं है। ए इज अ सेट 1 2 3, बी इज अ सेट विच इज 4 5 6 7, ठीक है। तो ए आपका एक सेट है जो कि कलेक्शन ऑफ जस्ट 3 नंबर्स 1 2 एंड 3। बी इज अ सेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ 4 5 6 7 हेयर, ये 4 सेट एलिमेंट्स का कलेक्शन है। एफ हमें यहाँ डिफाइन किया गया विच इज अ कलेक्शन ऑफ लाइक 4 ऑर्डर्ड पेयर 2 5 3 6, ये आपका 3 ऑर्डर्ड पेयर का ये कलेक्शन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एफ इज बेस्ट डिफाइंड एज या उत्कर्ष, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, देखिए ऑप्शन है क्या, एफ सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन, सो सर्जेक्टिव बोले तो ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव बोले तो 1 1 फंक्शन,
ठीक है, सो दिस इज 1 1 फंक्शन एंड बाइजेक्टिव इज लाइक बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहोगे फंक्शन है, तो फंक्शन तो है ही है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और इमेज यूनिक, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स 1 की एक ही इमेज है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, तो ये फंक्शन तो है। बट क्वेश्चन इज इट इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो क्या यदि वो सर्जेक्टिव होगा, समझिएगा यहाँ पे यदि आपको लगता है नहीं वो ऑन टू भी है और फंक्शन तो ही है, तो ऑन टू फंक्शन होना ये बेस्ट डिफाइन कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। तो बताइए क्या ये 1 1 है? Amrish is saying it's a 1 1 function, right? It's not a surjective function. उत्कर्ष एंड एवरीवन एल्स, आप लोग समझ रहे हैं सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि सर्जेक्टिव होने के लिए कोडोमेन सेट का, देखिए फंक्शन आपका ए से बी है, हमें ये पता है कि यदि फंक्शन आपका ए से बी जा रहा है तो ये सेट आपका कोडोमेन सेट है। तो कोडोमेन सेट का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। यहाँ पे एक एलिमेंट कोडोमेन सेट का है 7 जो किसी की भी इमेज नहीं है, हेंस ये ऑन टू नहीं हो सकता, ये सर्जेक्टिव नहीं हो सकता। 1 1 होने की क्या कंडीशन है? 1 1 की कंडीशन सिंपल है, हर एलिमेंट के ए के हर एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, दैट मीन्स सबकी इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, हेंस इट इज अ 1 1 फंक्शन हियर। वेरी गुड अमरीश, है ना? उत्कर्ष आई थिंक आप भी समझ गए होंगे, बाकी बच्चे भी यहाँ पे समझ गए होंगे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आंसर वाज B1, राइट। नेक्स्ट इज fx इज इक्वल टू x क्यूब। fx आपका फंक्शन R2R है, x क्यूब है, जरा बताइएगा, बताइए फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, दोनों है, नीदर है। आई एम रिपीटिंग, फंक्शन इज 1 1, ऑन टू, बोथ और नीदर। ठीक है, तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन में आपका क्या है आंसर यहाँ पे, क्विकली बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यदि आपको चेक करना है 1 1 का, तो 1 1 को चेक करने का तरीका MCQ के लिए याद रखिएगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। ये वो तरीका है, फिर से हम कह रहे हैं, जो MCQ के लिए हेल्पफुल है। यदि आपको 2 मार्क का क्वेश्चन होता और प्रूव करना होता यूजिंग मेथड है, तो फिर आप ये मेथड नहीं यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये AOD का मेथड है। अब यदि स्टेटमेंट समझिएगा और सुनिएगा, यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ए, फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? फंक्शन आपका यहां R से R जा रहा है, रियल टू रियल नंबर सेट है। तो मतलब ये जो सेट है जिसपे फंक्शन आपका डिफाइन है, उस सेट के हर x के लिए यदि डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या डेरिवेटिव और दोनों में से कोई एक ही केस होगा, समझिएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x, ठीक है, देन वी से दैट द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तब हम यहाँ पे कहते हैं सो दिस इम्प्लाई, ठीक है, फॉर ऑल सेट बिलोंगिंग टू ए, सो दिस इम्प्लाई fx इज अ 1 1 फंक्शन। सो इफ आई स्पीक इट अप इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में जान लीजिए, यदि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, इफ अ फंक्शन इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग और थ्रू आउट डिक्रीजिंग, देन ओनली इट्स अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 3x² है और हमें पता है 3x² कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हेंस इट इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, सो ये 1 1 फंक्शन हो गया। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया बच्चों। एनीवेज, ठीक है, होपफुली आप लोग आंसर करोगे ही, जल्दी ही करोगे, आई एम वेटिंग फॉर इट। अमरीश इज सेइंग बोथ 1 1 एंड ऑन टू, या अमरीश, परफेक्ट, वेरी गुड, दैट्स इट। उत्कर्ष मानते हैं, आई डोंट नो हु एल्स आर देयर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट में नहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो आई कांट से, है ना, मतलब आप लोग चूंकि कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर वेदर आर यू पीपल देयर और नॉट। फाइन, ठीक है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन, अच्छा 1 1 तो प्रूव हो गया। अब ऑन टू हम कैसे यहाँ पे करेंगे? ऑन टू के लिए तनीषा इज सेइंग 1 1 एंड ऑन टू, या तनीषा, नाइस, वेरी गुड, 1 1 ऑन टू। देखिए ऑन टू की बात सिंपल है, ऑन टू का मतलब पूरा रियल नंबर जो है वो आपका रेंज होना चाहिए। अच्छा, जो चूंकि fx इज इक्वल टू x क्यूब है, यदि आप x को पॉजिटिव रखोगे तो x क्यूब पॉजिटिव वैल्यू देगा, x को आप निगेटिव रखोगे तो x क्यूब निगेटिव वैल्यू देगा। अब आप ऐसे समझिए, आप -∞ रखिए x की जगह, तो आपको -∞ का होल क्यूब -∞ आएगा। आप x को इन्फिनिटी रखिए तो उसका क्यूब जो है वो इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, x को जैसे जैसे आप -∞ से +∞ ले आ रहे हैं, आपकी जो रेंज है, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो भी -∞ से इन्फिनिटी आ रहा है, हेंस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू है, तो आपका यहाँ पे ये हो जाता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन।
ठीक है, या अमरीश, आई नो, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक तनीषा, उत्कर्ष, अमरीश, आप तीनों ने आंसर दिया, तीनों का ये सही है, तो फाइन एनफ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए। सो नाउ वी आर टू द सेकंड चैप्टर हियर। पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हो जाते हैं। पहले चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में आपका ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो आपके कोर्स में है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि साइन इनवर्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो याद रखिएगा, आपका डोमेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। क्वेश्चन में जो कहीं फंस सकते हैं वो रेंज के कारण फंस सकते हैं। डोमेन के लिए आप मान लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। डोमेन यदि मिस हो जाए तो हाईली प्रोबेबल दैट यू वोंट मिस अ मार्क, यू वोंट लूज अ मार्क, बट रेंज मिस हो गई यदि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप मान के चलिए आपके मार्क्स चले जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप याद रखिए साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है। साइन इनवर्स फंक्शन हम यहाँ पे रेंज लिख रहे हैं। सो रेंज इज -π/2 to π/2। रेंज ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है सॉरी 0 to π, और फिर tan इनवर्स एक्स की रेंज है, tan इनवर्स एक्स की रेंज है आपकी -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। फर्क जानिएगा, साइन इनवर्स और tan इनवर्स की रेंज में फर्क है, आपका क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स को जो हम लिखेंगे तो कॉट इनवर्स की रेंज होगी जो कॉस इनवर्स की है वही है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट्स एन ओपन इंटरवल 0 to π। यदि हम सेक इनवर्स एक्स की रेंज लिखें, ठीक है, तो सेक इनवर्स की रेंज बिल्कुल वैसी ही है जैसी कॉस इनवर्स की है। सो इट्स 0 to π क्लोज इंटरवल, एक्सेप्ट बीच में एक पॉइंट आपको छोड़ना है, वो है π/2। एंड लाइकवाइज आपका लास्ट होता है फिर ये है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट वही है जो आपकी साइन इनवर्स की है, -π/2 to π/2 क्लोज, बस इसमें भी बीच का एक पॉइंट है 0 जो आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान यदि दें तीन फंक्शन साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीन फंक्शन है जिनकी रेंज -π/2 से π/2 में है विद स्लाइट डिफरेंस, ओके। एंड बाकी तीन फंक्शन ऐसे हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, जिनकी रेंज 0 से π है, अगेन विद स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब ये 6 रेंज हैं। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो देखिए, अगर यदि हम यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करें तो हम कॉस को साइन में लिख लेंगे, ठीक है। और बेसिक डेफिनेशन का यदि प्रयोग करें तो हमें याद होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज हाउ मच, दिस इज एक्स। ये एक नॉर्मल सा एक स्टैंडर्ड आपका स्टेटमेंट है या डेफिनेशन का पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि इनवर्स के अंदर यदि हम कोई फंक्शन रखें तो आपका इनपुट बाहर आ जाता है। बट यहाँ पे हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है वो ये है, ये जो x है सिंस इट्स एन आउटपुट ऑफ द फंक्शन, आपने साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर कुछ इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला, तो x रेंज का पार्ट होना चाहिए। सो द मोमेंट यू राइट इट, आपको यहाँ समझना होगा जो x है वो आपका -π/2 से π/2 ही आना होगा। It should be between -π/2 to π/2, so that keeps us alert and careful, ठीक है। सो ये यदि आपको पता है तो आप अलर्ट रहेंगे। अब गलती होने का स्कोप क्या है वो समझ लीजिए। गलती होने का स्कोप यहाँ पे ये है कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस को हम यदि साइन में रख लें तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज गोइंग टू बी थीटा, कीपिंग इन माइंड कि थीटा जो है वो रेंज ऑफ साइन इनवर्स के रेंज में अंदर आना चाहिए। तो हमें पता है कॉस को आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये था π/2 माइनस 13 π/5। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन, है ना। आई बिलीव आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमें रेंज का नहीं अंदाजा है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओके भाई ये हटा दिया, साइन इनवर्स हटा दिया, आंसर आ गया आपका π/2 माइनस 13 π/5। तो ये आंसर दिख रहा है हमें, बट क्या ये आंसर है? तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 26 माइनस 21 π/10 हियर। अब ये बताइए, ये तो आपका -2π से भी छोटा है, इट इज लेस देन -2π, तो ये क्या रेंज में है? इज इट इन द रेंज हियर? आंसर इज सेइंग, अमरीश इज आंसरिंग बी हियर। तो देख लेते हैं बी क्या है। अच्छा एक मिनट,
हाँ बी अमरीश, बिल्कुल बी तो -π/10 दिया, तो लेट्स फाइंड इट आउट, बट यू आर सेइंग मे बी, तो मे बी स्टेटमेंट क्यों है अमरीश, ये एक बार बताइएगा बच्चों, ये बात आप समझे। तो डायरेक्ट यहाँ पे यदि आप साइन और साइन हटा देंगे तो ये जो आपका थीटा है एक तरह से वो उस रेंज के बाहर है, ये -π/2 और π/2 की रेंज के बाहर है, सो यू कांट डू दैट, आप नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये विद इन रेंज आ जाए, तो देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे, आई विल राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ साइन, समझिएगा -21π/10 है ये, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो थोड़ी बहुत याद रखनी है वो ये है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, शैल आई राइट इट हियर, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -x इज माइनस टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑड इवन आपको पता होगा, इंटीग्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी है ऑड इवन पे बेस्ड, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, तो आपने लिखा माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 21π/10। अब हमें पता है 21π/10 जो है वो आपका 2π से फिर 21π/10 2π से बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π प्लस थीटा इज हाउ मच, थीटा याद है ना, साइन 2π प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा हियर, ठीक है। तो साइन 21π/10 है, तो 21π/10 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2π से बड़ा है, तो यदि हम चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2π प्लस π/10, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री टू दिस, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट नाउ यूजिंग 11th क्लास स्टेटमेंट साइन 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो अंदर वाले के लिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/10 बच्चों। अब देखिए π/10 आपका जो x है ये -π/2 से π/2 के बीच में है, नाउ यू कैन यूज इट, ठीक है। अब ये आपका साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो बिल्कुल सही अमरीश, वेरी गुड, सो आंसर इज -π/10 हियर, सो दैट्स द आंसर हियर, ठीक है। सो अमरीश, तनीषा, उत्कर्ष, इज दैट ओके? और भी बच्चे जो हैं, इफ दे हैव एनी डाउट लेट मी नो क्विकली, बच्चों यदि कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। तनीषा, आई थिंक कशिश मस्ट बी देयर, उत्कर्ष, अमरीश आपने तो आंसर ही दिया था, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन दैट केस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए, ये तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग जल्दी से कर लेंगे, इफ यू विश टू डू इट, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ बताएं बच्चों। तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ -½ कितना, तो साइन इनवर्स ऑफ, देखिए साइन के केस में निगेटिव इनपुट की यदि आपको वैल्यू चाहिए तो बहुत सिंपल है, आप पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लीजिए, लाइक साइन इनवर्स हाफ कितना, तो साइन हाफ होता है π/6 पे, तो साइन इनवर्स हाफ कितना, π/6, तो साइन इनवर्स -½ कितना, उसका माइनस कर दीजिए, -π/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधे सीधे साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ -π/6, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, तो समझ गए हैं तो अच्छी बात है। देवी सिंह, तनीषा सिंह, नो डाउट, वेरी गुड तनीषा, देवी, या हेलो देवी राम, ठीक है। आपको कोई डाउट तो नहीं है, डाउट है तो आप बताएं, अदरवाइज वी आर मूविंग अहेड, जहां पे डाउट है तो बता देना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ π/3 माइनस प्लस हो जाएगा, π/3 प्लस π/6 इज π/2 है ना, 30 प्लस 60 डिग्री 90, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और साइन π/2 आपको बचपन से याद है तो ये 1 है, सो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट है। ये भी लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अमरीश सिंह, ए इट्स हाफ, कोई गलती हुई क्या अमरीश हमसे, आई थिंक इट्स 1, अमरीश, तनीषा, देवी, उत्कर्ष, आंसर 1 है ना, क्या है, हाफ है, 1 है, डी, ओके, सॉरी रितु, सो रितु आंसर आप समझ गए, तो आंसर डी है, या उत्कर्ष आई बिलीव सो, चलिए देख भी लेते हैं आंसर होगा, देखिए आंसर है या इस डी। अमरीश, कोई डाउट है तो बोले, या इस डी, नो, रितु इज इट ओके, तनीषा इज दैट ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। साइन इनवर्स और tan इनवर्स, साइन ऑफ tan इनवर्स x कैन बी रिटन व्हाट, एज व्हाट, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए सीधी सी बात है, साइन
के अंदर यदि हमें साइन इनवर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। साइन इनवर्स टी इज टी। अच्छा, इसमें कोई एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि ये डोमेन की कंडीशन साथ चलेगा। तो टी यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है तो टी यहाँ पे अपने आप रेस्ट्रिक्टेड है। ये टी आपका मतलब ऐसा टी आएगा ही नहीं जिसके लिए आप ये लिख ना सको। साइन इनवर्स ऑफ साइन टी में आप टी डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसका क्वेश्चन हम लोग देख लिया। बट साइन के अंदर यदि साइन इनवर्स टी है तो आप आंख बंद करके टी लिखते हैं, क्योंकि वो डोमेन की प्रॉब्लम है और डोमेन की प्रॉब्लम को आपको नहीं सेटल करना है, वो क्वेश्चन में सेटल होके आता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है mod x इज लेस देन 1, ठीक है, तो डोमेन का प्रॉब्लम है, वो अपने आप सेटल हो जाएगा, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है बच्चों। या तनीषा एंड ऋतु, फाइन, ठीक है। अब देखिए, साइन के अंदर साइन इनवर्स चाहिए, तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको tan इनवर्स ऑफ x को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, बस इतना है। जैसे ही आपने tan इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में लिखा, उसकी वैल्यू यहां पे लिखी, सब कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। अब बात सीधी सी है, देखिए तरीका यदि हम जल्दी से बताएं तो हम बच्चों वाला जो तरीका जो हम यूज करते हैं वो ये है। जो tan इनवर्स है कुछ भी है, tan इनवर्स ऑफ x है, उसे p मान लीजिए, तो आप x को tan p लिख सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे जाएं, ठीक है। यहां पे एंगल हमने p मान लिया, tan x इज p, सॉरी हाँ, या tan p इज x, आई एम सॉरी, tan p इज x। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन बेस, तो tan p विल बी अपोजिट साइड अपॉन बेस, ये 1 मान लिया, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से ये आ गया, ठीक है। तो अब sin p कितना, sin p इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p कितना, तो p हो जाएगा, साइन उठ के इधर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात सीधी सी है, यही p tan इनवर्स x था, यही p साइन इनवर्स a है, तो ऑफ कोर्स tan इनवर्स x की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो अब साइन ऑफ tan इनवर्स, तो बात यह है कि साइन ऑफ tan इनवर्स की जगह आपने ये लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल और ये है आपका आंसर, तो ये है आंसर, तो इसका मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन है। यार ये तो वेरी गुड, सेइंग इज D हियर। हाँ या अमरीश है ना, नाइस, डेफिनेटली यू ऑल आर प्रो हियर। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए आगे बढ़े, है ना। तनिषा, उत्कर्ष, ऋतु ने आंसर कर ही दिया है, अमरीश कह ही रहे हैं, है ना। तो अमरीश का मानना है सभी अच्छे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स ऑल आर गुड। आई थिंक दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, बट आई नीड टू स्किप इट, इसे स्किप करना पड़ेगा, ये कुछ टाइपिंग का एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये मिलेगा यदि हमें तो आई विल ट्राई टू अपलोड इट समवेयर, है ना। कुछ ये क्वेश्चन हमें ठीक, ये है अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स x इज y देन y इज। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका रेंज पे, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज हियर। एनीवन आंसर मी। देखिए tan इनवर्स ऑफ x इज y, और आपसे पूछा गया तो भैया y का इंटरवल क्या है, तो जो tan इनवर्स x की रेंज है वही y का इंटरवल है। तो बताइए आंसर क्या है। आंसर देखिए, क्लोज इंटरवल नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 नहीं हो सकता, ठीक है। हमें पता है tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की रेंज -π/2 से π/2 है विद स्लाइट डिफरेंस, तो ये तो पक्का है -π/2 से π/2, तो ये नहीं हो सकता। अब ये बताइए C और D में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ऋतु, अमरीश, तनिषा, उत्कर्ष। What's the difference between option C and option D here? ऑप्शन C ऑप्शन D में क्या डिफरेंस है बच्चों? हाँ जी, अमरीश कहाँ गए, उत्कर्ष, तनिषा, ऋतु। ऋतु इज सेइंग C, वेरी गुड ऋतु, यही आंसर है, सो दैट्स द आंसर, ठीक है। D आंसर नहीं है। देखिए D कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिख दिए गए वो डिस्क्रीट एलिमेंट काउंट होते हैं। C, इफ आई से x belongs to 0,1 कर्ली ब्रैकेट एंड x belongs to इंटरवल 0,1, ये क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है। इंटरवल के केस में आप 0 से लेकर 1 तक सारे नंबर इंक्लूड करोगे, बट यहां पे इंप्लाइड है x इज ईदर 0 और 1, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंस है, तो दैट शुड बी द आंसर। आई थिंक आई एम क्लियर। डी में क्लोज इंटरवल है नहीं, डी में कर्ली ब्रैकेट है, तनिषा या सी, ठीक है। ऋतु वेरी गुड, अमरीश आंसर तो बिल्कुल सही है, बट डी क्लोज इंटरवल नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये सेट लिखने का तरीका 11 क्लास में याद रखिए। जब आप
कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो सेट की तरफ जाता है, सेट थ्योरी में नहीं, एलिमेंट्स डिस्क्रीटली लिखे आते हैं। तो यहाँ पे इंटरवल है ही नहीं, ये सिर्फ 2 एलिमेंट है, लाइक आई रोट हियर 0,1, सो इट्स जस्ट 2 एलिमेंट 0 and 1। ये है 0 to 1 और क्लोज होता है तो क्लोज 0 से क्लोज 1 मीन्स इट इंक्लूड बोथ 0 and 1। ओके, सो दैट्स इट। तो ये हो गया अगला। अब आते हैं मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस में क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन है वो काफी ठीक ठाक आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक मिनट पहले लिखना होगा। ए है 4 2 -1 1, so A is first row is 4 2, it's 2 × 2 matrix -1 1, and then it's A - 2I into A - 3I, I being the identity matrix of the same order as the order of the matrix here। ठीक है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर आपका I का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी होगा, ये एज्यूम्ड है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे जल्दी समझ लीजिएगा जो कॉमन मिस्टेक हो सकती है। हमें पता है A into A इज ऑफ कोर्स A², इसमें कोई डाउट नहीं। इंटू ए कर देंगे तो A³ इंटू एक बार और कर देंगे A⁴, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैट्रिक्स में याद रखिएगा AB में नॉट बी मोस्ट, मतलब इन जनरल AB और BA इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट नहीं करता है। AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल अनटिल अनलेस वो आपको दिया ना जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे दिया गया कि AB इज इक्वल टू BA, तभी आप मानोगे मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वी ऑलवेज अज्यूम दैट मैट्रिक्स प्रोडक्ट विल नॉट कम्यूट। ओके, एक चीज, बट A का प्रोडक्ट विद I, देखिए I इसे कहते क्यों हैं ये आपको जानना चाहिए। वी कॉल इट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज I को जब आप A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स वही मिल रहा है। ठीक है, कुछ याद आया बचपन में आपने पढ़ा होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। I यहाँ पे जो मैट्रिक्स I है, जो जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मतलब आप किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करिए, आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। तो A इंटू I हो या I इंटू A हो, दोनों एक ही बात है। अब इसको आप सिंपल अलजेब्रा से पहले चाहें तो ओपन कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओपन करने का प्रयास करते हैं। जब तो आप लोग आंसर करना चाहें तो आंसर करिए। आप लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, उत्कर्ष एंड रितु, तो ऑफ कोर्स आई थिंक आप डी इसी का आंसर दे रहे हैं, तो आई विल चेक इट आउट। पहले आंसर सॉल्व करते हैं। हमने कहा A इंटू A इज A² -2IA, तो -2A -3AI विच इज सेम एज A -3A एंड देन प्लस 2I -2I इंटू -3I। I² I चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर I ही रहेगा, प्लस 6I। ये आया है आपका एक्सप्रेशन। इसको हमें बताना है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है। ऋतु एंड उत्कर्ष, आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया आई डोंट नो। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे A -2I मैट्रिक्स लिखी होगी, A -3I मैट्रिक्स लिखी होगी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो जो कॉमन आपका यहाँ पे वो है वो हम कर भी देते हैं। या आंसर इज दी, वेरी गुड ऋतु एंड उत्कर्ष, ग्रेट, वेरी गुड। देखिए A है आपका यहाँ पे मैट्रिक्स 4 2 -1 1, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो A -2I यदि हमें निकालना है तो 2 टाइम्स I, तो ये हो गया 4 2 -1 1 -2 टाइम्स I है आपका 1 0 0 1। ठीक है, तो 2 टाइम्स I यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 -1 1 -2 1 2 2 0 0 0 2। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो ये बचा 2, 2 में से 0 गया तो 2, -1 -0 इज -1, 1 -2 इज -1 है। ये आ गया पहला। सिमिलरली आप यहाँ से A -3I निकाल लें। नाउ इफ यू परमिट मी आई शैल राइट इट डायरेक्टली, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। -1 में से कुछ नहीं जाएगा, 1 माइनस ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम फिर से यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों आपके उसी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आई बिलीव ये कम्यूट करेगा क्योंकि आप इसमें अलजेब्राइकली ओपन कर पाए थे। सो दैट्स इट। सो व्हेन यू ओपन इट, सो आंसर चूंकि नल मैट्रिक्स है तो आंसर तो सेइंग यस, सो दैट मीन्स आपने यही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है,
ये 0 आया। ठीक है, अब एक तरीका और बताते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को डिटर्मिनेंट आता है, मैट्रिक्स आता है, एक तरीका बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करने का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बोथ इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड मे बी इन योर जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, उसका तरीका ये है, आई एम मूविंग टू द न्यू स्लाइड है। देखिए ए है आपका, जल्दी से समझ लीजिएगा, बस एक बार समझ लेंगे, याद रख पाएंगे तो फिर ये हेल्पफुल रहेगा। एक मैट्रिक्स कंसीडर करिए a माइनस पी आई, पी इज एनी अननोन नंबर है। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, उसे उठा के 0 कर दीजिए। ये डिटर्मिनेंट आप इवैल्यूएट करिए। फिर से हम रिपीट करना है, जो भी मैट्रिक्स ए है आपका उसके लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस पी आई, तो ए माइनस पी आई क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 माइनस पी 2, आप ये लिख के देख लीजिएगा, यही आएगा, वो दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा। इसको 0 कर दीजिए, एक इक्वेशन मिल जानी है यहाँ पे। ठीक है, सो यू विल गेट एन इक्वेशन हियर, तो क्या आ गया 4 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, है ना, तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अब सॉल्व करिएगा तो क्या आया 4 प्लस पी स्क्वायर, तो ये लिख लिया पी स्क्वायर, हाँ माइनस पी, तो ये हो गया माइनस 5p, है ना, और ये हो गया आपका प्लस 4, दिस इज प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आप जरा पीछे जाके देखेंगे, जब आपने a माइनस 2i इंटू a प्लस माइनस 3i ओपन किया था, कुछ ऐसी ही आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आया था। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां p की जगह a था, मैट्रिक्स a था, यहां पे आपका p है। ठीक है, अब एक थ्योरम ये होती है जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक आई थिंक थ्योरम का नाम कैले हैमिल्टन थ्योरम है, थ्योरम का नाम से भूल जाइए। थ्योरम ये है कि ऐसी किसी इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ये बहुत अच्छे से आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 को आप खट से निकालेंगे, और यदि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है और आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए, बाई चांस 3 मार्क्स में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, a क्यूब माइनस समटाइम्स a स्क्वायर प्लस समटाइम्स a प्लस समटाइम्स i इक्वल टू व्हाट, या इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो ये इसको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका। अब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, थ्योरम ये कहती है कि यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप p की जगह a रख दीजिए, द मैट्रिक्स a सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट्स इट। मतलब जिस मैट्रिक्स a के लिए आपने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है, क्योंकि यही तो सॉल्व किया, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सो मैट्रिक्स ए विल ऑलवेज सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप p की जगह a रख दीजिए, तो a का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स a, और ऑफ कोर्स ये नंबर है और ये मैट्रिसेस हैं, तो 6 नहीं ले सकते, 6 टाइम्स i इक्वल टू 0 हियर, एंड दैट्स द आंसर 0। ठीक है, ऋतु नहीं, ऋतु आप ये समझे कि नहीं समझे? आई बिलीव ऋतु, अमरीश, तनीषा, उत्कर्ष, आप लोग समझ गए होंगे, है ना? आई थिंक सो। सो चलिए, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये अब अगला क्वेश्चन है आपका, गिवन है हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये गिवन है हमें, ठीक है। नाउ इफ वी आर गिवन दिस एंड देन वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यू, ai माइनस a होल क्यूब प्लस a इज इक्वल टू हाउ मच? करिएगा जल्दी से बच्चों, यू ऑल शुड डू इट क्विकली, ट्राई इट क्विकली। अब हमें देखिए हमें करना है, तो हम क्या लिखेंगे, i माइनस a का होल क्यूब है, तो हमने लिखा i माइनस a, अच्छा i माइनस a का होल क्यूब आप a क्यूब माइनस b क्यूब से ओपन कर सकते हैं, तो लेट मी डू इट। हमने लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब, हाउ मच विल दैट बी, प्लस 3a स्क्वायर एंड देन माइनस 3a प्लस a, मान लिया ये आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये कब नहीं कर सकते ये भी हम एक बार बता देंगे, जब तक i और a है तब तक इस प्रकार का कोई भी आप आइडेंटिटी, मतलब आपके सामने i माइनस a स्क्वायर आ जाए तो आप इसे लिख सकते हो i स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो i माइनस a इंटू i प्लस a,
ये इस तरह की, मतलब जैसे हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी। क्यों लगा पाए? क्योंकि आपका जब मैट्रिक्स प्रोडक्ट की बात आएगी तो i इंटू ए कम्यूट करता है, इसलिए लगा पाए। यदि यहाँ पे a माइनस बी होता, ठीक है, तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड टू जस्ट टू एक्सप्लेन यू क्विकली। मान लीजिए आपसे दो मैट्रिसेस a और b कहा जाता और क्यूब होता, तब आप इसे a क्यूब b क्यूब में तो कोई संशय नहीं है, बट क्या हम इसे माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, या प्लस 3ab स्क्वायर लिख पाते? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख पाते। आई वोंट एग्री टू दिस। रीजन इज सिंपल। रीजन आप ऐसे समझिए, a माइनस बी का सिर्फ होल स्क्वायर को आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम नहीं अप्लाई कर सकते जब तक ये कम्यूट ना करें। क्या लिखेंगे? a इंटू ए स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट a इंटू बी, तो ये माइनस ए बी आएगा, समझिएगा, क्योंकि a लेफ्ट साइड पे है, b राइट साइड पे, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये माइनस बी ए आएगा, और फिर माइनस बी इंटू माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी स्क्वायर। सो दैट्स व्हाट आई सेड। इसमें और इसमें नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये दो हैं, प्रॉब्लम ये दो हैं। अब इसे हम 2ab या 2ba तब तक नहीं ले सकते जब तक हमें पता ना हो कि ये कम्यूट कर रहे हैं। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, सो वी कांट डू इट। तो दैट्स व्हाट आई सेड, a माइनस बी का होल क्यूब मैट्रिक्स फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इवन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई वोंट बी एबल टू राइट इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस एट a एज a माइनस b इंटू a प्लस b। आप एक्सपैंड करके चेक कर लिए, नहीं लिख पाएंगे आप until unless अगेन आई से इफ ab इज नॉट इक्वल टू ba। जब तक वो नहीं है तब तक नहीं लिख। Maybe I, yeah, it's I. It's not maybe I, it's I, है ना? तो yeah, it's I. लैग है क्या? सामने तो हमें ठीक ही दिख रहा है, आप देख लीजिएगा अमरीश। एंड रामायण शर्मा इज सेइंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। रितु ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन या इट्स आई, या रितु वेरी गुड। देखिए रामायण शर्मा, हम जो पैटर्न लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर स्टेट में आई नो अबाउट लाइक यूपी, एमपी, उत्तराखंड, कुछ से तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, जहाँ पे एग्जैक्टली एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर ऑफ दैट मच टाइम लगा सकते हैं, बट जो आपको जो फॉलो कर रहे हैं पैटर्न, आई एम नॉट श्योर अबाउट झारखंड इफ दे आर फॉलोइंग एनसीईआरटी पैटर्न या कुछ वैसे ही, तो फिर ऑफ कोर्स मैट्रिक्स का मैट्रिक्स चैप्टर है तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से यदि मैच करते हैं, है ना, बीट एनी बोर्ड, वो कोई भी बोर्ड हो, यदि चैप्टर मैच करता है सो इट विल बी हेल्पफुल। दैट्स व्हाट आई कैन से हियर। रेस्ट आप स्वयं ही डिसाइड कर सकते हैं या कर लेंगे, है ना, तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि वो हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। P इज अ 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए और कुछ दिया नहीं है। P डैश इज इक्वल टू 2p प्लस आई, P ट्रांसपोज इज 2p प्लस आई। हाँ जी, बताएं, इसमें क्वेश्चन ये है, P इज द ट्रांसपोज, और P आपका 3x3 का मैट्रिक्स है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये हमें दिया है, ये एक स्टेटमेंट दिया है। तब हमें बताना है कि P क्या हो सकता है। P I है, P माइनस टाइम्स I है, 2 टाइम्स I है, या माइनस 2 टाइम्स I है। सो एनीवन विल लाइक टू हेल्प मी इन दिस केस? रितु, अमरीश एंड हाँ रामायण, देन आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। दैट्स सी, हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को हेल्प हो, ठीक है। हेल्प होगी नहीं होगी ये आप ही लोग डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। सो माई एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन ओनली, बट देन यू हैव टू डिसाइड हाउ मच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। तो बताइए, इसका आंसर कोई बताएगा? रितु, अमरीश, तनीषा, उत्कर्ष, एंड नाउ रामायण इज ऑल्सो देयर। आई थिंक योर नेम इज रामायण इटसेल्फ। देखिए, P और P ट्रांसपोज, मान लीजिए हमने P को लिखा 3x3 मैट्रिक्स है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो पहला रो है A1 वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोज एक ही चीज़ की पोजीशन नहीं बदलता है, वो है उसके डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स P के हैं वही डायगोनल एलिमेंट्स आपके P डैश के भी होंगे, ठीक है। अब P डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स P माइनस आई, तो मतलब यदि हम P डैश को लिखें तो ये है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, 2 टाइम्स P, समझिएगा, 2 टाइम्स P माइनस आई, आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली डिफरेंस विल बी अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा 2a1 माइनस 1,
ठीक है, रेस्ट रिमेन सेम 2a1 माइनस 1, फिर ये रहा a2, ये रहा a3, फिर ये हो गया b1 2b2 माइनस 1 और ये हो गया b3, फिर ये हो गया c1 c2 2c3 माइनस 1, ठीक है, जस्ट अ मिनट, राइट, ये कुछ इस तरह से आ गया, मान लीजिए यहाँ पे है। अब ये दो मैट्रिसेस आपके सेम कैसे होते हैं? अमरीश इज सेइंग आंसर इज आई, सानू, ओके सानू, राइट, रितु इज सेइंग बी, अमरीश इज ऑल्सो सेइंग माइनस आई, राइट, तो दोनों का आंसर माइनस आई है। लेट्स चेक इट आउट, हाउ डिड यू गेट दैट रितु एंड अमरीश? बताएंगे जरा आप कैसे आया, ये बताइए जरा, इफ एनी वन ऑफ यू कैन डू दैट। तब तक देखिए हम क्या कहेंगे, हम रिलेट, देखो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इफ आई मूव टू द, आई डोंट हैव दिस मच स्पेस हियर, तो लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स हियर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये सारा तो क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए जब आप एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो ये हमें दिख रहा है कि यहां पर a1 किसके इक्वल, a1 है आपका 2a1 माइनस 1 प्लस 1 है माइनस 1 है, जस्ट अ मिनट, इट्स प्लस 1, आई एम सॉरी, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, राइट, सो प्लस 1 हियर, तो यहाँ से a1 आ गया माइनस 1, इसी प्रकार से आपका ये वाला एलिमेंट b2 आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट एक ही तरह से चलेंगे, और c3 आ जाएगा माइनस 1, तो डायगोनल एलिमेंट तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, क्या बाकी 0 आ रहे हैं? हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वी कैन डू दैट, हाँ बिल्कुल, दैट आई थिंक दैट विल बेटर, सी दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू पीपल, सानू एंड अमरीश, रियली ग्रेट, एंड रितु क्या आपने भी यही काम किया है? बिल्कुल, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा बन जाएंगी, भाई आप क्या कहोगे, b1 इज इक्वल टू a2 बट a2 इज इक्वल टू b1, तो इस तरह की इक्वेशंस बहुत सारी बन जाएंगी। बट हाँ आई रियली अप्रिशिएट दैट कि यदि हम दोनों तरफ पे ट्रांसपोज ले लें और आंसर भी b है, वेरी गुड, तो p डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स p माइनस आई ले लेते हैं, सो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, तो ये आ गया और ये हो गया 2p माइनस आई होल ट्रांसपोज। अच्छा ट्रांसपोज जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो इट्स 2p डैश माइनस आई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू p डैश का ट्रांसपोज इज p हियर, ठीक है, तो ये आ गया। अब आई थिंक आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने p डैश की वैल्यू रख दी होगी, है ना बच्चों, तो p डैश की वैल्यू है इट्स 2p माइनस आई प्लस आई थिंक, यही गलती फिर से हुई, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस आई इज इक्वल टू p हियर, सो 4p प्लस, वेरी गुड, oh that's great, appreciable, माइनस 3p इज इक्वल टू 3i, तो p हो गया आपका माइनस i, वेरी गुड। अदरवाइज जिस तरह से हम यहाँ पे आपका वो कर रहे थे, उत्कर्ष जी लगता है चले गए, नहीं, वेरी गुड, रितु एंड अमरीश, बहुत बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, क्योंकि जिस तरह से हम कर रहे थे दैट वुड हैव बीन अ लॉन्गर मेथड, वो मेथड आपका थोड़ा लंबा होता जो हम कर रहे थे, बट दिस इज रियली अप्रिशिएबल, ये मेथड बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पे b यानी कि माइनस आई आ जाएगा। सो दैट्स इट, सो दैट्स रियली अ ग्रेट लाइक अप्रोच है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, ए आपका दिया है कॉस माइनस साइन एंड कॉस, सो इट्स कॉस अल्फा minus sin alpha and then this is sin alpha and cos alpha, ये आपका मैट्रिक्स A है और हमें चाहिए क्या, A प्लस A डैश इज इक्वल टू I है, ठीक है, ये हमें गिवन है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, तो देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज ऑफ कोर्स यहाँ पे cos अल्फा माइनस sin अल्फा हो गया, ठीक है, एंड देन हियर इट इज लाइक sin अल्फा एंड cos अल्फा, है ना, यही आएगा ना बच्चों। अब यदि हम इसमें a ऐड कर दें, a प्लस a डैश, तो cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, माइनस sin प्लस sin 0, एंड देन अगेन दिस इज 2 cos अल्फा, और ये आपको दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, cos अल्फा हो गया हाफ, तो अल्फा हो गया आपका पाई बाय 3, है ना, तो आंसर इज बी विच इज पाई बाय 3, वेरी गुड रितु, दैट्स इट, ठीक है। सानू, आई एम फ्रॉम कानपुर, नियर कानपुर, टाउन नियर कानपुर इन यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर से ही हमारा बीटेक है, तो कानपुर के ही आसपास के शहर के हम हैं।
चलिए मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। यहाँ पे देखिए अब इस ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना है कि यदि आपको इस फॉर्म में मैट्रिक्स दे दी जाए और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। ए आई जे इज 1 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड इट इज 0 व्हेन आई इज इक्वल टू जे। तो ए क्या आएगा जब आई और जे इक्वल नहीं है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये पोजीशन है 1 1 का, ये पोजीशन है 1 2 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही तो 4 एलिमेंट्स हुए ना बच्चों। अब यहाँ पे आप जब a को लिखेंगे a1 1 तो i इज इक्वल टू j है, तो i इक्वल टू j में 0 है, और a1 2 i j इक्वल नहीं है तो ये 1 है, तो 0 1 एंड देन 1 0, ये आपका मैट्रिक्स ए है। हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय द सेम मैट्रिक्स, सो 0 1 1 0 आई थिंक, या एंड देन इट्स 0 1 1 0। बताइए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो रो, ये तो हमें पता है ना, जो पहले मैट्रिक्स उससे रो, जो बाद की मैट्रिक्स उससे हम और कॉलम उठाते हैं, तो 0 0, तो ये आ गया आपका 1 हेयर, एंड देन दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 0 हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 हो गया, और ये 1 हो गया। सो दैट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इजंट दैट? सो आई थिंक दैट शुड बी द आंसर। आंसर इज डी। Yeah, Sanu is D, Utkarsh is D, Amrish is D. Very good, Utkarsh, you are there. Nice, really nice. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, isn't that? और ये चूंकि AIJ पे बेस था, है ना, इसलिए I just thought कि एक बार कर लेना चाहिए। कुछ भी अननोन टाइप का नहीं होना चाहिए। I think you people can do it now. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आई प्लस ए का होल क्यूब आप इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ए प्लस बी के होल क्यूब की तरह ओपन करेंगे। ए क्यूब की जगह चूंकि ए स्क्वायर ए है तो ए क्यूब भी ए हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप कर लीजिएगा, आंसर आपका गिवन है डी। डी बोले तो आंसर इज आई हेयर अगेन, आई ही है यहाँ पे आंसर। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इस फॉर्म का क्वेश्चन है। ए है आपका अल्फा टू 2 अल्फा, तो ए मैट्रिक्स है आपकी अल्फा टू 2 अल्फा, और हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 27। प्रॉपर्टी जो है वो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है तभी हम उसके पावर पे रेज कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन है ना। अब आपको मतलब ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 27 है, तो आप इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब इज एक्चुअली 27। तो यहां से आप बता सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 3 हियर। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड दैट्स इट। तो बस आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर -4 आई थिंक, है ना। सो दैट्स योर 3, तो अल्फा स्क्वायर हो गया 7। व्हाट्स द आंसर? So it's Ritu is saying D, very good. Sanu is saying D, very good. So alpha हो गया आपका यहाँ पे ±√7 and that's the answer here. So that's the answer here. ठीक है, a simple one here again. Moving to the next one is a square matrix of order 3. Determinant of A. ये क्वेश्चन जरा आंसर करिएगा बच्चों। उत्कर्ष, सानू, रितु, अम्बरीश, तनीषा, all of you quickly answer me. डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी है, ए आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, हमें आंसर चाहिए 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। सो टेल मी टिल आई टेक सम वाटर हियर। आप लोग बताएं, तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए बच्चों। ट्राई दिस वन क्विकली। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन यदि फ्रेम करने का प्रयास होता है आपका इस चैप्टर से, तो इस टाइप के क्वेश्चन या एडजॉइंट को इन्वॉल्व करते हुए जो क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक देम कंसीडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। सो आंसर करें जल्दी से। We are just near the half minute mark. हाँ जी, कोई आंसर? रितु, अमरीश, आप लोग इसी का आंसर दे रहे होंगे होपफुली 40। रितु एंड सानू, चलिए आंसर एक बार देख लेते हैं। पहली चीज आप जाने, पहली चीज तो आप जान लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की सेहत पे असर नहीं पड़ता, ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब 2 टाइम्स यदि आप
ट्रांसपोज ले रहे हैं या किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स को यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर हर रो में जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यदि आप 2 को अंदर लेके जाएंगे, चलिए इसको जल्दी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए हमने कहा आपका मैट्रिक्स ए है ABC PQR XYZ, 3 क्रॉस 3 की मानी है और हमने आपसे कहें 3 टाइम्स ए, तो आप क्या लिखेंगे, 3 जो है नंबर वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 है, 3B 3C 3P 3Q 3R, है ना बच्चों, 3X 3Y 3Z, ये आ गया। अब यदि हम आपसे कहें भैया डिटर्मिनेंट ले लो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स है। अब जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में हर रो से नंबर कॉमन आता है, तो 3A 3B 3C 3P 3Q 3R C है, 3X आई थिंक विजिबल होगा, जस्ट आउट ऑफ लेजीनेस आई एम नॉट गोइंग टू जंपिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट यदि आप इवैल्यूएट करें, एक 3 आपका, क्योंकि कॉमन जब लेते हैं डिटर्मिनेंट में तो वो एक रो या एक कॉलम से आ जाता है, तो एक पूरे फर्स्ट कॉलम से 3 बार, दूसरे से 3 बार 3 बाहर आएगा, और क्या आया ABC PQR XYZ, और ये आपका हो गया 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। बात समझ में आई? अब 2 जब मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दैट्स इट। मतलब इन जनरल यदि हम आपसे कहें कि भाई मान लीजिए आपसे कहा जाए ए 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए आपसे कह दिया गया 3, और आपसे कहा जाए कि 4 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो चूंकि 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है तो 4 रेज़ टू द पावर 5, तो आप सीधे सीधे लिख लेंगे टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, ये आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका 2 टाइम्स 2 क्यूब बाहर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 5, तो 2 क्यूब इंटू 5 इज 40, सो हेंस द आंसर इज 40, सो दैट्स रियली ग्रेट। अमरीश इज सेइंग 10 10 10 10, नहीं अमरीश, इट्स 40, है ना। सानूज आंसर इज करेक्ट, एंड अमरीश आपने भी शायद पहले डी बोला था, आप भी 10 बोल रहे हो। ऋतु क्या हो गया, आप पहले बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ऋतु, अमरीश, उत्कर्ष, तनीषा, सानू, एनीवन, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइएगा जल्दी। ऋतु एंड अमरीश पर्टिकुलरली आप लोग, क्योंकि आप ही लोग के आंसर मिसमैच कर रहे हैं हमारे से, और आंसर डी ही है ना, इट्स डी है। तो बताएं, शैल आई मूव हेड इफ इट्स ओके? ऋतु एंड अमरीश, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट की तरह से याद रखिए, इफ A is a skew matrix of order 3 then value of determinant is A dash is equal to minus A, और ऑर्डर चूंकि 3 है समझिएगा, तो हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A dash is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस A, बट हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज सेम एज A। सो अब चूंकि ऑर्डर ऑड है, 3 क्रॉस 3 है, 5 क्रॉस 5 हो, 7 क्रॉस 7 हो, ऑर्डर यदि ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई होने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने रोज हैं उतनी बार माइनस बाहर आएगा। तो ऑड नंबर का यदि आपका ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ऑड टाइम्स -1 बाहर आएगा, तो माइनस डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए 0, सो डिटर्मिनेंट ए 0। ये रिजल्ट की तरह से याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका यदि आपका कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। अब इसका इन्वर्स निकालना, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, हमें पता है इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन ए इन्वर्स, तो आप एडजॉइंट निकाल लेंगे। अच्छा चलिए एडजॉइंट के लिए यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में, तो ये हो जाएगा 20, आई थिंक इट्स -21, तो -1, तो डिटर्मिनेंट ए इज -1, है ना, ये तो क्लियर है। तो ए देखिए, ए क्या है आपका, ए है -4 3, सो इट्स -4 3 7 -5, ये आपका यहाँ पर ए है बच्चों, ठीक है। तो ये है ए। अच्छा 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है, ये भी एक रिजल्ट की तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए 2 क्रॉस 2 में आप जब एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो इनकी पोजीशन वही रहेगी विद सेम साइन, जो मतलब डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स हैं वो आप एज इट इज रखेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे। तो -4 यहाँ पे -3 की जगह वापस हम रिपीट कर रहे हैं,
ये पोजीशन भी चेंज होगी और साइन भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा और साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक मिनट सॉरी, ये दोनों भी चेंज होंगे, आई एम सॉरी -4 -5 भी अपने पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। वैसे आप निकाल के देख सकते हैं, यू विश यू कैन ट्राई टू गेट इट, बट यदि डायरेक्ट लिखना है तो ये ऐसे होगा। आई एम रिपीटिंग, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन एज इट इज फ्लिप कर दीजिए, एज इट इज विदाउट एनी चेंज। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दो, उनकी पोजीशन भी चेंज होगी, उनका साइन भी रिवर्स होगा। तो ये 3 उठ के इधर -3 आएगा और 7 उठ के उधर चला आएगा -7, -5 एज इट इज यहाँ, -4 एज इट इज यहाँ, -1 से जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, तो 5734 इज दैट एन आंसर, 5734। इनवर्स ऑफ दिस इज, कुछ गलती है देखना होगा, 1 मिनट। डिटर्मिन जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, आई थिंक दिस शुड बी द आंसर बिकॉज डिटर्मिनेंट इज -1, इजंट दैट बच्चों, है ना। तो जब -1 से करेंगे तो गलती कहाँ हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी पोजीशन पे जब आप 1 मिनट रुकिए, लेट मी थिंक क्विकली, जस्ट अ मिनट। ओ या ट्रांसपोज लेते हैं, आई एम सॉरी, देखिए 1 मिनट रुकिए, हम बताते हैं इसको, एक रिजल्ट की तरह से बना ही लेते हैं, जस्ट अ मिनट बच्चों। मान लीजिए 2 × 2 का ABCD है ये, ठीक है। इसका हमें एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है आपके जो को फैक्टर की मैट्रिक्स है, C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज होता है। ओके, तो इसका को फैक्टर D ही आएगा। रुक जाइए 1 मिनट बच्चों, ध्यान रखिएगा बिकॉज रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रांसपोज D होगा तो ये इधर आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज A होगा, सॉरी जो को फैक्टर है, A का को फैक्टर D आएगा, D का को फैक्टर A आएगा, और साइन रिवर्स नहीं होगा क्योंकि दोनों इवन पोजीशन के हैं। B ऑड पोजीशन का है, B का को फैक्टर C आएगा, और ट्रांसपोज के बाद ये इधर ही आ जाएगा। ओके, -C ऑड पोजीशन पे है, और C का को फैक्टर आपका ऑड पोजीशन है तो -B आएगा, और ट्रांसपोज के बाद वो इधर चला जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको ट्रांसपोज लिखना है तो ये दोनों अपनी जगह, और ये पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। सो अगेन जस्ट अ मिनट बच्चों, तो A है आपका -4 3 7 -5, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा। सो आई वुड हैव रिटन दिस वे अर्लियर ऑल्सो, जो कंफ्यूजन नहीं होता। तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों जो हैं अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, -5 -4, और 3 की जगह ओके -3, और 7 की जगह -7 ही हो जाएगा, है ना, ये होगा। तो दिस इज 5 3 7, ओके, और नो B is the answer, so that's it. Yeah, answer is B. I'm sorry. ठीक है, तो वो just a bit of confusion there. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे confusion हुआ। So determinant -1 है, बिल्कुल सही है। एक ये आप यहाँ से अब समझ ले बच्चों, ये हमने इन जनरल लिख दिया है। 2 × 2 क्या आपकी मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना है, तरीका सिंपल है। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स की, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन वही रहेगी, साइन चेंज कर दीजिए। B की जगह -B, C की जगह -C, एंड दैट्स इट। तो 2 × 2 का एडजॉइंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विद दिस हेल्प। ठीक है, या रितु, that's okay. So there was a bit of confusion here, so I think now it would have got clear. So now moving to the next one quickly. यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, A मैट्रिक्स दिया हुआ है which is 1 -2 4. So it is 1 -2 4 2 -1 3 4 2 0. ये A है, and this is the adjoint of square matrix B. Actually ये adjoint है, मैट्रिक्स B का adjoint है। ठीक है, तो हमें B इनवर्स चाहिए, और B इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ B, जो कि हमें दिया हुआ है। प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट B, समझिएगा, प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट B, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, हाउ कैन यू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ B फ्रॉम एडजॉइंट ऑफ B हियर। तो अब एक रिलेशन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, अच्छा इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का बच्चों,
इस पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, विच इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज टू द पावर n-1 हियर, ये ध्यान रखिएगा। बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी यदि n क्रॉस n ऑर्डर का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट बी रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, तो यहाँ से अब आप जान सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज एक्चुअली प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। तो सिर्फ आपको बी का एडजॉइंट मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसका इवैल्यूएट करिए, ठीक है। तो आपका जो बी इनवर्स है एडजॉइंट की जगह ए है और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये तो आप निकाल ही लेंगे, 3 क्रॉस 3 की सिंपल मैट्रिक्स है। रितु, अम्बरीश, वेयर आर यू पीपल, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी आंसर, आपने निकाला तो ठीक है, अदरवाइज एडजॉइंट बी मतलब डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, अंडर रूट लीजिए, प्लस माइनस लगाइए, जो आएगा सो निहाल वही आपको यहाँ पे आंसर दे देगा। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगला क्वेश्चन ये है ये इसका इनवर्स। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट यदि आप निकालते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज sec स्क्वायर थीटा। और चूंकि एडजॉइंट के लिए हमने आपको क्या बताया, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी इसकी जगह प्लस आ जाएगा, इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो वो इनवर्स आप लिख देंगे। मीनिंग देयर बाय, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आपको पहला जो दिया है वो है 1 माइनस tan थीटा, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ओके। और यदि हम इसका इनवर्स लिखें 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1, तो फिर से डायगोनल एलिमेंट अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो 1 और 1 इंटरचेंज करने का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये दोनों अपनी पोजीशन सेम रखते हैं, साइन रिवर्स करते हैं, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस tan थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा। सो दैट मीन्स ये इसी का स्क्वायर आ गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हाँ अच्छा इनवर्स है डिवाइडेड बाय, क्योंकि एडजॉइंट आया, समझिएगा ये इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लिखा, क्योंकि हमें इनवर्स है, ये डिवाइडेड बाय इट्स व्हाट डिटर्मिनेंट, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब बस आप इसे जब सॉल्व करेंगे a माइनस बी, बी ए से कंपेयर करेंगे, ठीक है, यू विल गेट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड वॉट एवर। सो ट्राई दिस वन क्विकली, आप जल्दी से इसे ट्राई करेंगे एंड देन वी मे डिस्कस इट लेटर। कोई डाउट नहीं आएगा, आई बिलीव कोई डाउट नहीं आएगा बच्चों, करिएगा, है ना। एंड देन इफ यू हैव सॉल्व्ड इट लेट मी नो आंसर, इफ यू हैवंट सॉल्व इट तो सॉल्व करिएगा, आराम से कर लेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, just a minute. So that's done, okay. Next is then value of determinant of adjoint of A। अच्छा ये डायरेक्ट है, देखिए हमें पता है कि determinant of adjoint of A is nothing here, determinant of A 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो determinant A का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। So that will be okay, अमरीश, okay, so that thing हो जाएगा, that's why I think you said yes sir, ठीक है। तो ये है, अब डिटर्मिनेंट A कितना है, ये तो आपकी सीधे सीधे है क्या, -2 आप बाहर लेंगे 3 बार, है ना, 3 बार बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I, है ना, विच इज 1, सो -8 है ये, तो ये हो जाएगा 64। तो ये तो चलिए डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों की से भी, 64 इज आंसर, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप जान लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो एंड दैट्स इट, ठीक है, जो कि नॉन इन्वर्टेबल है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इट्स इनवर्स कांट बी फाउंड, इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, सो इट्स अ नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हियर, ठीक है। तो आप बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो सी आंसर है, दिख रहा है हमें, ठीक है। Now given that is a non-singular matrix, अच्छा non-singular मतलब it's an invertible matrix जिसका determinant 0 नहीं है, so this is an invertible matrix of order 3 such that a square is equal to 2a, ये हमें given है, ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अच्छा समझिएगा, क्योंकि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट a। तो मामला सिर्फ इतना है कि हमें डिटर्मिनेंट a चाहिए, तो a स्क्वायर यदि 2a के बराबर, देखिए दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, और हमें पता है a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट, ओके। अच्छा ये तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है।
फाइन नहीं, अच्छा नहीं, एक मिनट ओके। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। ये और ये कैंसिल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हो सकता, ये हमें दिया हुआ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंस डिटर्मिनेंट ए कांट बी जीरो सो वी कैन कैंसिल इट आउट। तो डिटर्मिनेंट ए आपका 8 हो गया, तो 8 इंटू 8 ये वापस से 64 आपका आंसर हो गया। सो दैट्स द आंसर हियर। सो ओके भुवन, नाइस, वेरी गुड। सो दैट्स इट। तो भुवन आई थिंक आप एग्री कर रहे होंगे, उत्कर्ष यू आर देयर, अमरीश, ऋतु, ठीक है। सो आई थिंक ये यहाँ तक ठीक है। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, वो आपको यूज करना है। इफ यू कैन यूज इट इजली यू कैन डू इट इजली, ठीक है। सो ऋतु, अमरीश, उत्कर्ष, भुवन एंड सानू, fine. I'm moving to the next one. C is the answer, so let's check it out. Yeah, 64 was the answer. So अगला question is a square matrix of order, I think ये हो जाएगा भैया, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर 3 - 1, तो 16 आंसर है, 16 डी आंसर है, डी आंसर है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो दैट्स द क्वेश्चन हियर। fx है 3x - 8, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे फंसते हैं। 3x - 8, x यदि यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, और दिस इज 2k व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, k की वैल्यू कितना बताइएगा। अमरीश, ऋतु, भुवन, उत्कर्ष, तनीषा, जो बच्चे हैं जरा बताएं जल्दी से। फिर से लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल। एनी आंसर? देखिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट किस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। देखिए यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है। एक चीज समझिएगा, यदि आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पॉइंट्स नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, या उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसी कोई चीज तो है नहीं पूरे फंक्शन में। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर द फंक्शन इज ब्रेकिंग एंड दैट्स द 5 हियर। क्यों? क्योंकि लेस देन 5 पे कोई फंक्शन ये है, ग्रेटर देन 5 पे कोई फंक्शन ये है, तो 5 के अबाउट फंक्शन ब्रेक हो रहा है। लेस देन 5 पे कुछ और डिफाइन है, ग्रेटर देन 5 पे कुछ और है, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है हम सिर्फ वहीं पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो फॉर कॉन्टिन्यूटी आई नो जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। इफ दैट हैपेंस देन ओनली वी से दैट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा f of x as x approaches 5. Ritu is saying 7/2, Amrish is saying 7/2, and what about you, Bhuvan? उत्कर्ष, ठीक है। ये तो आई थिंक दैट सिंपल बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 5, है ना। अब यहाँ पे क्या हमें LHL RHL बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 5 पे कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। तो यहाँ पे यदि हम LHL की बात करें, मतलब जब x 5 को स्मॉलर साइड से अप्रोच कर रहा है, 5 सबस्क्रिप्ट माइनस, तो 5 की स्मॉलर साइड पे फंक्शन है 3x - 8, तो ये आ गया। और जब हम अप्रोचिंग वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो चाहे LHL हो चाहे RHL हो, x की जगह हम a ही रखते हैं। तो यहाँ x 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, हम x ये रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 15 - 8, सो दिस इज 3 × 5 - 8 विच इज 7 हियर। तो ये तो आ गया आपका LHL। अब यदि RHL का बात करें, तो देखिए RHL में क्या है कि लिमिट एज x अप्रोचेस 5 फ्रॉम द लार्जर साइड दैट इज प्लस, ठीक है, x जब 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे फंक्शन ही कांस्टेंट है, यहाँ कोई x तो है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2k। तो बात सीधी सी है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, LHL आपका बराबर LHL मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, ठीक है। सो दिस शुड बी जस्ट अ मिनट हियर, या सो दिस शुड बी LHL इज इक्वल टू RHL, और यहाँ से फिर जो ऋतु और अमरीश ने आंसर दिया वो आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 7/2। वेरी गुड।
जेई के लिए भी कुछ करना है? बिल्कुल अमरीश, आई विल बी सून स्टार्टिंग लाइक सच जेई क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑन अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे हम PYQs की हेल्प से कंसेप्ट, वो उसका नाम यही रहेगा, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ PYQs। आई विल बी स्टार्टिंग सून, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, कमिंग वीक आई विल बी स्टार्टिंग इट, ठीक है। हम जेई के एंड मेंस के बोर्ड एग्जाम के एंड का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज उसके बाद टाइम कम है, ठीक है, तो इसलिए हम अभी स्टार्ट कर देंगे। आप जो जो जैसे जैसे फ्री होगा वो वैसे वैसे देखता जाएगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें एक चीज शिफ्ट हुई, dy/dx at 1 1 है, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ये है वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव when evaluated at the point 1, 1, ठीक है। dy/dx चाहिए, y² is x³ / 2 - x। आई डोंट थिंक आई नीड टू डू इट, बस ये आप ही लोगों के लिए है क्वेश्चन। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड पे ही आ जाएगा, राइट साइड पे आप क्वेश्चन टूल लगा देंगे, ये आ गया 2 - x इंटू 3x² माइनस x³, जस्ट अ मिनट, 3x² माइनस x³ इंटू 2 - x विच इज -1, है ना, ये आ गया। अब बस आपने dy/dx निकाला, अब जहां जहां y है डेरिवेटिव में, ठीक है, वहां वहां 1 रख देंगे और जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट्स द आंसर हियर? अमरीश, ऋतु, एनीवन? तो आंसर क्या है यहाँ पे आप बता दीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज ए हियर, ठीक है, आंसर इज 2 हियर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले ऑफ कोर्स हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। फंक्शन है आपका x², फंक्शन है आपका x² जब x 1 से छोटा है एंड 2 - x। देखिए सबसे पहले ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबिलिटी से पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए, बिकॉज यदि कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो LHL RHL क्या हम डायरेक्ट करें? LHL का मतलब जब x1 को स्मॉलर साइड से, तो फंक्शन है ये, तो यहां से आपको दिख रहा है LHL हो जाएगा जब यहां पे 1 रखेंगे जो कि है 1। RHL में फंक्शन जब x1 के लार्जर साइड से आएगा, मतलब x1 से बड़ा है, तो फंक्शन है ये, जब यहां भी 1 रखेंगे तो RHL हो जाएगा 1। LHL RHL इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? फंक्शन की वैल्यू 1 पे यहां से आएगी, तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो वो भी 1 है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो नीदर कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी पे जाना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है बहुत जल्दी में, ये समझ लीजिए MCQ के लिए। कोई मेथड हम नहीं बता रहे हैं, आप सीधे सीधे, चूंकि अभी MCQ डिस्कस कर रहे हैं वही हमारा कंसर्न है, आप सीधे सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें हर इंटरवल में। तो यहाँ पे 2x हो गया जब x 1 से छोटा है, और यहाँ पे -1 हो गया जब x 1 से बड़ा है। समझ में आ गई बात? अब आप दोनों, मतलब दोनों डेरिवेटिव का 1, ऑफ कोर्स 1 ही तो एकमात्र ब्रेकिंग पॉइंट है, एक से ज्यादा ब्रेकिंग पॉइंट होते तो हम सब इंटरवल के लिए डिफरेंशिएट कर देते। हर ब्रेकिंग पॉइंट पर आप लिमिटिंग वैल्यू देखिए, मतलब 1 के लेफ्ट साइड पे। अब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, समझिएगा, इस फंक्शन f' की लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे जब x1 को लेफ्ट साइड से, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और अच्छा किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है? डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, समझिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करिए, फिर 1 के अबाउट दोनों साइड की लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, तो LHD कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि x ये 1 रखना है, और यहां पे चूंकि ये कांस्टेंट है तो RHD हो जाएगा 1 -1 आता। तो फंक्शन इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। एम आई क्लियर? होप सो, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 31, 32। ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक है। द वैल्यू ऑफ k, हमें पता है k निगेटिव है, फॉर विच द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट 0। अब देखिए 0 जब है फंक्शन, जब x 0 नहीं है तो फंक्शन ये, जब x 0 है तो हाफ है। मतलब क्या हुआ? यदि फंक्शन को 0 पे कॉन्टिन्यूअस होना है तो 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हाफ के इक्वल होनी चाहिए। सो दैट्स द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। सो फंक्शन है आपका सीधा सीधा, let me write it quickly, so it's 1 minus cos kx over x sin x। ये फंक्शन है जब x आपका 0 के बराबर नहीं है, और जब हाफ है तो x 0, जब जीरो है जब x आपका x 0 है तो फंक्शन हाफ है, ठीक है। तो देखिए ऑफ कोर्स हमें करना क्या है, लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस 0, बस हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि ये हाफ के इक्वल है, एंड दैट्स इट। x sin x इसको हाफ के इक्वल करना है, बस ये बात है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व होगा ये बच्चों?
अब जब भी आपके सामने 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, गुड मॉर्निंग रितु सिंह, ओके इट्स ऑलरेडी 12, या इट्स नॉट मॉर्निंग ऑलरेडी, ठीक है, हम लोग मानते हैं 4 बजे के बाद मॉर्निंग होता है, नहीं रितु, ठीक है, बट स्टिल ठीक है, नाइस टू हैव, जस्ट फ्यू ऑफ यू आर देयर बट स्टिल नाइस टू हैव यू ऑल हियर। देखिए हम तो कंप्लीट करके जाएंगे, आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कम से कम अभी 12-13 क्वेश्चन होंगे, है ना, 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में होंगे। चलिए इसको यदि आप आंसर करना चाहें, ऋतु, अमरीश एंड सानू, उत्कर्ष, जो भी हैं आप लोग आंसर करना चाहें करिए, तब तक हम इसे सॉल्व करिए। हमने क्या कहा था, देखिए हम जो कह रहे थे वो ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, समझिएगा इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे जान लें, ठीक है। तो अब हमारा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि यदि 1 माइनस कॉस के एक्स है तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, बस ये आप जान लीजिए, और यही एक चीज़ है जो हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि समझिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस को यदि हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है साइन का वो यूज़ कर पाएंगे, वो रिजल्ट क्या है, साइन एज लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक हमने एक वीडियो भी बनाया था ना, आई थिंक शॉर्ट वीडियो था शायद, जो भी होगा वो एक बार आप देख लीजिएगा। सो साइन t बाई टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो अब आप इसे लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ये हो गई, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 ओवर एक्स साइन एक्स। यहां तक आई थिंक सब बच्चों को क्लियर होगा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, सो दिस इम्प्लाई 2 बाहर ले लेते हैं, है ना बच्चों, कोई कांस्टेंट है प्रोडक्ट में है, x टेंड्स टू 0। अब समझिएगा साइन के एक्स बाई 2 ये आपका t है, ठीक है, और स्क्वायर है इसका, तो आपको यदि फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0, यदि ये वाली स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको उपयोग करना है तो जो साइन के अंदर है वो पूरा का पूरा हमारे लिए t है बच्चों। तो साइन के अंदर क्या है, के एक्स बाई 2, ठीक है, तो वो t है, और स्क्वायर है तो हमें नीचे भी के एक्स बाई 2 चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, तो नीचे चाहिए तो ऊपर भी आप लिख देंगे इसका बाई 2 बैलेंस करने के लिए, और ये बचा एक्स साइन एक्स, ठीक है, यहां तक बच्चे समझ गए। 2 टाइम्स, और ये हाफ के इक्वल है, ये लिमिट हाफ के इक्वल है, चलिए यहां लिख भी देते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो 2 टाइम्स लिमिट, अब समझिएगा फिर से आगे, साइन टी बोले तो के एक्स बाई 2 ओवर टी के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो चूंकि साइन टी बाई टी एस टी अप्रोचेस 0 इज 1, तो साइन टी बाई टी का होल स्क्वायर भी 1 ही होगा, भाई 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये तो 1 होने वाला है। अब ये हुआ के स्क्वायर बाय 4x साइन एक्स, ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बच्चों, एक एक्स और एक्स कैंसिल। फिर से देखिए एक्स बाय साइन एक्स, टी बाय साइन टी, साइन टी बाई टी 1 है, एस टी अप्रोचेस 0, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा कितना, 2 टाइम्स के स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो ये 4 ये सारा कैंसिल, ठीक है, तो के स्क्वायर आपका आ गया 1, तो के हो गया प्लस माइनस 1। सो लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन, प्लस माइनस, अच्छा के निगेटिव है, सॉरी के निगेटिव है, तो बी सिर्फ -1 इज द आंसर। क्योंकि आपको दिया हुआ है के निगेटिव है तो आप सिर्फ -1 लेंगे, ना कि ए। देखिए छोटा सा बात है, यदि ये ना ध्यान देंगे तो ये गलत हो जाता, ठीक है, ए ऑप्शन हम यहाँ पे मार्क कर देते बच्चों, तो दैट्स इट। अब ये हो गया, अच्छा ये क्वेश्चन का सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, x बाई मॉड x है ये, ठीक है, हमें पता होना चाहिए मॉड ऑफ, चलिए x नहीं लिखते हैं, t लिख लेते हैं, बिकॉज t फिर कुछ भी हो सकता है। मॉड ऑफ t इज नथिंग बट t, जब t पॉजिटिव, अब t कुछ भी हो, माइनस t जब t निगेटिव है, ठीक है। तो अब बस बात इतनी है, तो यदि आप फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे तो fx कितना आ जाएगा बच्चों, तो f ऑफ x आ जाएगा x बाई x, समझिएगा
मॉड x की जगह x जब x पॉजिटिव है, जब x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो -1 दिया हुआ, ओ अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो दिया हुआ है, तो अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ लेस देन का है, तो कोई समस्या ही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि जब t लेस देन 0 है तो मॉड की जगह -t है, तो जब x लेस देन 0 है तो ये -x हो जाएगा जब x लेस देन 0 है, और ये -1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फंक्शन क्या हुआ बच्चों? फंक्शन तो पूरा का पूरा -1 ही हो गया ना, -1 जब x लेस देन 0 और -1 जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज थ्रू आउट लाइक इट्स डिफाइंड एवरीवेयर, सो इट्स कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, ये हर x के लिए कॉन्टिन्यूअस है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है, इट्स कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट। ओके रितु, इज दैट ओके? अच्छा नींद में है? नहीं अभी देखिए हम नींद में नहीं है ना, वो जल्दबाजी में साइन की मिस्टेक हो सकती है, तो रितु जी हो सकता है आप हो, ठीक है। अंशु इज सेइंग टुमारो, ओके अंशु, ओके या बेस्ट ऑफ लक, है ना अंशु, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग सब लोग अच्छा ही करके आओगे, है ना। बी एक्स इज इक्वल टू 0, नो इट्स ट्रू फॉर ऑल एक्स। रितु आप देखना, अमरीश आप इसका आंसर दें, है ना। अंशु आई बिलीव जितने भी 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तो आज नहीं होंगे इस क्लास में, बट अदरवाइज काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आई बिलीव दे ऑल विल परफॉर्म वेरी वेल, है ना। फ्रॉम माई साइड आर बेस्ट विशेज आर टू यू पीपल, फॉर यू पीपल ऑलवेज, है ना। आप सब लोग अच्छा ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ए इज द आंसर। ठीक है रितु, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बाकी बच्चे भी समझ गए होंगे। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये आपका आई थिंक ये क्वेश्चन आपका कुछ हद तक जहां तक हमें याद आ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए, और dy बाई डी एक्स आपको e रेज़ टू पावर x प्लस वाई, वाई माइनस एक्स, इसको करके देखना पड़ेगा। आप लोग कर लीजिएगा, या फिर डिफ्रेंशिएट यदि हम एज इट इज करते हैं इसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर y dy बाई डी एक्स, है ना। और ये हो जाएगा चेन रूल लगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, e रेज़ पावर x e रेज़ पावर y dy बाई डी एक्स प्लस e रेज़ टू द पावर y इंटू e रेज़ पावर x। अब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस रिलेशन को आपको दोबारा यूज करना पड़ सकता है, आप करिएगा। फंसते हैं तो फिर हम लोग अगली क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट चेन रूल है बच्चों, है ना। चेन रूल में चलिए ये जल्दी से कर देते हैं। इसमें क्या है, चेन रूल में करेंगे क्या आप, dy बाई डी एक्स चाहिए हमें। सो सबसे पहले ln t का डेरिवेटिव, ln t का डेरिवेटिव 1 बाई टी, तो t है cos whatever it is, so 1 by cos of e raised to the power x, फिर इनटू ln का डेरिवेटिव हो गया, उसके अंदर फंक्शन cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t की जगह है e raised to the power x, फिर e raised power x का डेरिवेटिव, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो इट्स माइनस tan e raised power x into x, आई थिंक दैट्स इट। सो d इज द आंसर हियर। ठीक है, सो d इज द आंसर हियर। ओके, मॉर्निंग टाइम है बट नाइट हो रही है, हाँ रितु एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही बात है ना। सो डी इज द आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आता है a sec थीटा y tan थीटा y is b tan थीटा, तो x है, जब भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है तो वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हो सकता है बच्चों से गलती हो जाए। ठीक है, तो पहले तो dy बाई डी एक्स इज नॉट एन इशू, क्योंकि dy बाई डी एक्स जब आपको निकालना है तो आप dy पहले y को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर विच इज थीटा, ओवर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हियर। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। x y का डेरिवेटिव है आपका b sec स्क्वायर थीटा, और x का डेरिवेटिव है यहाँ पे a sec थीटा tan थीटा, है ना बच्चों, ये आ गया। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये tan नहीं sec यहाँ पे कैंसिल होगा, एक sec और ये sec कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 1 बाय cos हुआ और sin हुआ, तो ये हम लिख सकते हैं b बाई a sec थीटा बाई tan थीटा। कैन वी फर्दर सिंप्लीफाई इट, तो यस इट्स b बाई a cosec थीटा। मानते हैं बच्चों? आई होप आई एम करेक्ट, है ना, क्योंकि जब साइन tan को आप साइन बाय cos लिखेंगे, cos ऊपर जाएगा, cos इंटू sec 1 हो जाएगा। ये आया dy बाई डी एक्स, लेकिन जब हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, समझिएगा, dy बाई डी एक्स 2 को आप क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स।
ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। सो d2/dx है यहाँ पे, वाई सो, अरे तो वाई इज इट चीटिंग है? अच्छा आप कर रहे थे क्या? चलिए कोई नहीं, आप कर लीजिएगा, अब ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है करना यहाँ पे, अब समझिएगा। डिफरेंशिएट आप dy/dx को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? आप रिस्पेक्ट तो सारी x को दे रहे हैं, है ना, वाइल डिफरेंशिएटिंग, बट फंक्शन किसका है dy/dx? फंक्शन है थीटा का, चेन रूल चाहिए होगा। सो आप यहां पे लिखेंगे d/dx ऑफ व्हाट? b/a कोसेक थीटा, b/a कोसेक थीटा, ये है जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर से हम समझा रहे हैं, फंक्शन है थीटा का और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो कैसे करेंगे? चेन रूल के बिना नहीं कर सकते। तो कैसे लगेगा चेन रूल? तो यहाँ पे चेन रूल होगा आपका, सो यू कैन राइट है, सी पैरामेट्रिक फॉर्म में जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आते हैं, अच्छा b/a तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में बाहर ले लीजिए। फिर से समझिए, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम कोसेक थीटा को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे d(θ/dx). आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री टू दिस। यही तो चेन रूल होता है, यही तो होता है ना बच्चों, ठीक है। सो दैट्स आवर चेन रूल हियर। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो अब तो हो ही जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया b/a कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस टाइम्स कोसेक थीटा कॉट थीटा। होपफुली सब बच्चों को याद होगा। अब यहाँ पे दूसरी बात समझिए, d(θ/dx) is 1/dx/dθ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यदि आपको dx/dy चाहिए और आपको dy/dx पता है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और dx/dθ हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि x था आपका a sec थीटा, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव a sec थीटा tan थीटा। तो आंसर हो गया b - b कोसेक थीटा। आगे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा साइन कॉस में कन्वर्ट करके, ये हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा, ठीक है। और एक a और था तो -b/a², वॉट एवर इट कम्स विल बी द आंसर हियर, ठीक है। और उसके साथ अच्छा इसे सिंप्लीफाई क्यों करना है? थीटा की तो वैल्यू दी हुई ना, एट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो थीटा की जगह हम π/6 रख देंगे, तब फिर जो आपका वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर हियर, ठीक है बच्चों। इज दैट ओके? है ना? अमरीश कॉमर्स है, वेरी गुड। रितु व्हाट्स योर स्ट्रीम? क्योंकि कॉमर्स है वही बच्चे अभी फ्री हैं भाई, पीसीएम वाले तो नहीं फ्री हैं, है ना। बट अमरीश इफ योर स्ट्रीम इज कॉमर्स, तो फिर आप जेई की क्लासेस में, एंड यू आस्क्ड मी जस्ट नाउ फॉर जेई क्लासेस, क्यों? मतलब आप लोग डिस्कस कर रहे हो, वो तो बस ऐसे ही आपके चैट पे हमारी नजर पड़ गई। फंक्शन है x³ + 6x² + 6, ये फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग हमें चाहिए, तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, सेकंड ऑर्डर का जो आपका पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का आएगा उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करना। तो f' कितना है यहाँ पे? f' है आपका यहाँ पे 3x² + 12x एंड दैट्स इट। ये आपका यहाँ पे f' है, ठीक है। हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग का मतलब हम वी नीड टू सॉल्व हियर इज f' इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी के आगे किसी भी हायर डिग्री की इनइक्वालिटी आती है, तो आपको याद रखना है कि वो आप सॉल्व सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उसे आप फैक्टराइज करें। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, ये हो गया x + 4। अब जो फैक्टर्स आए उन्हें नंबर लाइन पे मार्क कर लीजिए, उनके रूट्स रादर नंबर लाइन पे मार्क कर लीजिए। तो x = 0 एक रूट, x = -4 दूसरा रूट, ये एक हो गया, ये दोनों हो गया। जितने रूट्स आ जाए नंबर लाइन पे उससे पास करती हुई वर्टिकल लाइन, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, पास कर मतलब ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद समझिए 3 इंटरवल मिल गए, 1 2 3, 3 रूट होते तो आपको 4 इंटरवल मिलते, 4 रूट होते तो 5 इंटरवल मिलते। लाइक दैट यू कैन गो ऑन काउंटिंग द इंटरवल्स। अब हर इंटरवल से x की एक वैल्यू उठाइए, f' में रखिए। -4 से छोटी वैल्यू, मान लीजिए हमने -5 रखी, यहाँ पे क्या आया? -5 रखा, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव आ गया, साइन पॉजिटिव लगा दिया। पूरे इंटरवल में वही साइन होगा जो किसी एक वैल्यू के लिए आ जाए। -4 से 0 के बीच में मान लीजिए हमने -1 रखा, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, -1 रख लिया, -1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर 0 से बड़ी कोई वैल्यू 1 रख ली, पॉजिटिव हो गया, एंड दैट्स इट। ये साइन किसके हैं? ये साइन डेरिवेटिव के हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? कहाँ f' पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इस इंटरवल में, पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो आंसर हो गया -∞ से -4 एंड 0 to ∞, सो दैट्स द आंसर है, दैट्स द आंसर है, ठीक है। एग्रीड बच्चों?
वेरी गुड. सो रितु इज नॉन मेडिकल. ओके, अच्छा चलिए बच्चों, अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं. वी आर नियर द एंड हियर, है ना. तो आप लोग जरा क्वेश्चन भी करते रहें भाई. ए इज द आंसर, सो दैट्स इट. फंक्शन इन डिक्रीजेस फॉर, ये देखिए फंक्शन है आपका एफ एक्स इज एक्स माइनस साइन एक्स. तो एफ डैश एक्स कितना होगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स. अब बताइए क्या ये फंक्शन कभी निगेटिव इसका डेरिवेटिव हो सकता है? एफ डैश देखिए कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1. तो 1 माइनस 1 0 होगा, 0 से छोटा ये नहीं हो सकता. तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन दैट इज आर. सो हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी एक्स. ठीक है, तो आंसर इसका हुआ, हमें बताना था कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब है. ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे आंसर होगा सो इट्स नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता. सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन डिक्रीजेस. फंक्शन किसी एक्स के लिए डिक्रीज हो जाए, ऐसी कोई एक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बच्चों. यू वोंट गेट एनी एक्स हियर. सो दैट्स इट. तो ये हो गया. आई थिंक आप बच्चे समझ गए होंगे. रियल फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब आप लोग ये कर लेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए एफ डैश एक्स जब आप निकालेंगे आपको इंटरवल ही तो चाहिए. क्वाड्रेटिक आएगा यहाँ पे. क्वाड्रेटिक को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा? तो क्वाड्रेटिक आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36. ठीक है, तो यहाँ से आपने 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² माइनस x माइनस 6. इसके दो फैक्टर आ गए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 हियर. ठीक है, फिर द वे वी सॉल्व द लास्ट वन, जिस तरह से हमने पिछला वाला सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन लेस देन. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से नंबर लाइन पे मार्क करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, सो रितु एंड अमरीश, जस्ट 2 ऑफ यू आर स्टिल एक्टिव हियर. सो वेरी गुड, है ना. बस थोड़ी देर और है, डटे रहिए. सी आई स्ट्रांगली बिलीव इट विल हेल्प यू ऑल, है ना. रेस्ट आप लोग एग्जामिनेशन के बाद बताएंगे कितनी हेल्प मिली, वो तो आप लोग एग्जामिनेशन के बाद ही बताएंगे. ठीक है, आई थिंक अब सॉल्व हो जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. द वैल्यू ऑफ विच बी फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, क्योंकि सारे रियल नंबर रियल लाइन पे ये आपका डिक्रीजिंग होना है. सो फॉर ऑल एक्स दिस हैज टू बी व्हाट? f डैश x has to be negative. तो f डैश x है कितना? f डैश x हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स. ओके, 1 माइनस साइन एक्स, ये तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स ऐसा कोई भी ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बाकी कोई बच्चा है तो वो भी बताए. ठीक है, रितु, अमरीश, उत्कर्ष, इफ यू पीपल आर देयर, तनीषा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लेट मी मूव क्विकली. हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी में, तेजी में आगे बढ़ते हैं बच्चों. ठीक है, इफ इट्स डन, आंसर इज डी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नको, बी पे तो डेरिवेटिव डिपेंडेंट है ही नहीं. ये तो आप देखो ना रितु, जो आपका डेरिवेटिव है वो बी पे डिपेंडेंट नहीं है ना. सो आंसर इज बी. अमरीश एंड रितु, आप ही 2 लोग हो, बाकी तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर एक्टिव हियर. सो बोथ ऑफ यू आर सेइंग बी, सो आई थिंक यू पीपल एग्री. सो आई एम मूविंग अहेड नाउ. आंसर इज बी. या तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज द क्लोज इंटरवल. इस फंक्शन की हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए. इंटरवल है 0 to π/2. तो निकालेंगे बच्चों. फंक्शन है आपका 2 cos x प्लस x. देखिए मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो आपके फंक्शन की है वो कहाँ मिल सकती है. उसके लिए देखिए करना क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल है उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए. तो 0 π/2 इफ दे आर क्लोज. एंड उसके साथ साथ हम उन वैल्यूज पे भी, उन x पे भी फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो. तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ. तो एक्स, क्योंकि आपका इंटरवल 0 से π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है आपका एक्स. ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स, साइन एक्स हाफ कब होता है? तो जब एक्स आपका π/6 है. तो बस 3 वैल्यूज, 3 पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. एफ ऑफ 0 कितना? एफ ऑफ 0 इज नथिंग बट एफ ऑफ 0 कितना? तो 2. ठीक है, एफ ऑफ π/2 कितना? तो इट्स π/2.
एफ ऑफ पाई बाय 6 कितना, तो 2 इंटू कॉस पाई बाय 6 विच इज √3/2, √3 प्लस पाई बाय 6। अब देखिए मामला थोड़ा सा फंसा क्योंकि काफी क्लोज हो गया है। बताइए हाँ, अब बताइए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितना है। पाई बाय 2 इज समवेयर लाइक 1.57, ठीक है। जो आपका पाई बाय 2 है वो आपका यहाँ पे 1.57 है ना, और 2 से बड़ा है ऑफ कोर्स, तो पाई बाय 2 तो 2 से छोटा है। √3 कितना है, √3 इज लाइक हाउ मच, अगेन इट्स 1.7, ओके। तो ठीक है, पाई बाय 2 इज द स्मॉलेस्ट वन। हाँ, इतना क्लोज नहीं है, इतना क्लोज नहीं है, ये तो पाई बाय 6 बड़ा हो गया, ठीक है। सो आई थिंक सी इज द आंसर, रितु एंड अमरीश एंड उत्कर्ष। बच्चों ठीक है, अज्यूमिंग कि आप ठीक होगा, समझ गए होंगे। 2 है, ये 1.57 है, और √3 आपका 1.7 को क्रॉस कर रहा है। 1.7 का होल स्क्वायर आपका 289 होता है, या 2.89, ठीक है। तो उससे तो √3 बड़ा ही है, ठीक है। तो पाई बाय 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सी इज आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1। तो फंक्शन है आपका, देखिए यहां पे भी क्लोज इंटरवल है, 0 पे क्लोज, 1 पे क्लोज, और फंक्शन है आपका x टाइम्स x माइनस 1 प्लस 1 होल रेज़्ड टू द पावर 1/3, ठीक है। समस्या कोई नहीं है इसमें। आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 1/3 है ना, तो 1/3 बाहर आ गया है ना, और लाइक t रेज़्ड टू द पावर 1/3 का डेरिवेटिव कितना, 1/3 टाइम्स t रेज़्ड टू पावर माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 है, तो ये नीचे आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इनटू ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव, तो x² माइनस x, तो 2x माइनस 1, ये आ गया बस, एंड दैट्स इट। इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। एक ही वहां पे क्रिटिकल पॉइंट आया या स्टेशनरी पॉइंट आया जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, उसे अपन स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अरे जस्ट हमने भाई, ये आ गया। अब बस आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू हाफ पे, फंक्शन की वैल्यू 1 पे इवैल्यूएट करेंगे, और हमें क्या चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको हाफ पे ही मिलेगी। आप इवैल्यूएट करिएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके हाफ पे आएगी। सो मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा 1 आ रही है, या अमरीश, हाँ डेफिनेटली है ना। तो आई थिंक हाफ पे, आप एक बार हाफ पे इवैल्यूएट करिए, हाफ इंटू हाफ माइनस 1, ओके। हाँ, तो ये और छोटा हो गया, 1/3, राइट, वेरी ट्रू। तो यही आपका मैक्सिमम है, जो कि 0 और 1 दोनों पे आ रहा है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 हियर, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन, सी इज द आंसर हियर, एंड देन दिस इज देयर। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से, ये जरा बच्चों, अब आप जरा देखिए, a रेज़ टू द पावर 5 आया, a रेज़ टू पावर 4 आया, a क्यूब आया, a स्क्वायर आया। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे आप a स्क्वायर a क्यूब निकालेंगे, आई बिलीव जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो सिंपल सा मैट्रिक्स आएगा, वो एक सिंपल मतलब एक पैटर्न दिखेगा, तभी a रेज़ टू पावर 5 तक जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चूंकि ऑर्डर 3 का है, तो 3 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक मतलब 3 डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। वहां से हो सकता है आपको a क्यूब और a स्क्वायर में कोई रिलेशन मिले जो हेल्प करे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने में। अच्छा, एक चीज जो हमें दिख रही है यहां से, a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर पूरे से कॉमन है, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस आई। हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आ रहा हो, इज इक्वल टू 0 या समथिंग, मतलब ये वहां से कुछ आ जाए इक्वल टू 0 से, वो वैल्यू आप रख सके। सो ट्राई इट यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रितु, अमरीश एंड एवरीवन एल्स हियर, ठीक है। जो भी बच्चे हैं वो सारे ट्राई करेंगे यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई बिलीव ये आंसर बहुत सिंपल सा आएगा इफ यू यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हो गया, एंड देन अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये जो सिंबल है, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना है, 1 ये फैक्टोरियल का सिंबल है, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल, हमें पता होना चाहिए 3 फैक्टोरियल कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल है ये, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट 120, और 6 फैक्टोरियल है ही नहीं, खैर उससे आगे हमें जाना ही नहीं है। आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना था कि यू शुड नो दिस सिंबल हियर, ये सिंबल आप लोग जाने, बस यही पर्पस था। आई थिंक दैट्स द एंड हियर। सो वी आर डन टुडे,
Okay, so nice to have you all here in the class बच्चों. We will meet in the next class. Tomorrow will be the next class and we will be taking up MCQs of book 2 here. book 2 के MCQ लेके कल हम लोग MCQ वाला पोर्शन फिनिश करेंगे. I believe आप जितने MCQ हम करा रहे हैं उससे काफ़ी आपको सहायता, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. इट विल हेल्प यू वाइल सॉल्विंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन. वहाँ के MCQ में डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी. ठीक है. एंड आई विश टू गॉड, ऑब्वियसली माई विश इज डेफिनेटली कि मैक्सिमम MCQ इसी टाइप के आपके सामने आ जाएं. सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प इन दैट केस. बट दैट्स जस्ट अ विश. नो वन नोज वेदर इट इज गोइंग टू गेट फुलफिल और नॉट. बट ये पक्का है कि पैटर्न कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में. ये फॉर श्योर है बच्चों. ठीक है. सो चलिए, विल मीट टुमारो. गुड नाइट बच्चों. रितु, नाउ आई विल से गुड नाइट, नॉट गुड मॉर्निंग. ओके. रितु, अमरीश, उत्कर्ष, तनीषा, ऑल ऑफ यू, सानू इफ यू आर देयर. ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.